वेलकम टू मध्य कोडर्स। और कैसे हैं आप सब? आज का जो वीडियो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है। तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा के अंदर, इनको हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड थोड़े रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चों को मतलब मैंने देखा है, मेरे को भी होता था कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या है, कैसे काम करते हैं, है ना, क्यों है। तो ये सब चीज़ों को हम इसके अंदर इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक जावा क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक आपके लिए फॉर्मेट बना के रखा हुआ है कि एक जावा क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने जस्ट किया है कि हमने एक क्लास का, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमको कोई भी क्लास बनाना होती है तो उसके लिए हम लिखते हैं क्लास। और फिर ये रेड में जो मैंने लिखा है ये क्लास नेम होता है, ये कुछ भी रख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे डेमो रखा है। और फिर क्लास की एक बॉडी होती है ओपनिंग, एंड ये रही उसकी क्लोजिंग। ठीक है। और क्लास के अंदर जो बॉडी है होती है उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें एक क्लास के अंदर होती है वो देख रहे हैं। तो क्या एक क्लास के अंदर क्या हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है। मेथड्स हो सकती है, कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं, इंटरफेस हो सकती है, और एक क्लास के अंदर एक और क्लास भी हो सकती है। ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे कि आपको बता रहा हूँ, ये इंटरफेस एंड क्लास, ये दो चीज़ें जो मैंने नीचे की रखी हुई है, ये हम लोग है ना, थोड़ा ये एडवांस टॉपिक है, ये थोड़ा आगे हम कवर कर रहे होंगे। यहाँ पर इंटरफेस और जो क्लासेस है ना, ये हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब स्टार्ट करेंगे इस प्लेलिस्ट में, तब हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। पर तब तक के लिए हम ये वेरिएबल्स, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स के ऊपर फोकस करेंगे। अब एक और चीज़ मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये आगे चल के हम इन डेप्थ इसके अंदर बात करने वाले होंगे कि क्या होता है। पर वेरिएबल्स भी है ना फर्दर डिवाइड होते हैं, वेरिएबल्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं तीन टाइप के अंदर। ठीक है। होते हैं ये, एक लोकल, है ना, एक होते हैं स्टैटिक, एंड एक होते हैं अपने नॉन स्टैटिक। ठीक है। सिमिलरली मेथड्स दो टाइप में होती है, मेथड होती है स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक, लोकल मेथड नहीं होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही होता है। ब्लॉक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है नॉन स्टैटिक। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर के आगे एक ही लाइन है। बाकी वेरिएबल्स हमारे कितने टाइप के हो गए, तीन टाइप्स के, कौन कौन से, लोकल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। ठीक है। मेथड्स हमारी कितनी टाइप की होगी, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। कंस्ट्रक्टर हमारा कोई स्टैटिक नॉन स्टैटिक नहीं होता है, क्योंकि ये और अच्छे से बताऊंगा, एक्चुअल में मतलब नॉन स्टैटिक ही रहता है ये। एंड ब्लॉक्स जो हो गए हमारे स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, और ये इंटरफेस एंड क्लास के बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। ठीक है। तो एक क्लास के अंदर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया ऊपर ऊपर से कि क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होती है, कंस्ट्रक्टर होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, इंटरफेस होते हैं एंड क्लासेस होती है। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जावा के अंदर क्लास इनसाइड अ क्लास इज अलाउड है। ठीक है। मतलब क्लास के अंदर अगर आप क्लास बना रहे हो तो वो जावा के अंदर अलाउ है। ठीक है। अगर मैं कोई मेथड के अंदर अगर मेथड बना रहा हूँ, ठीक है, कोई मेथड के अगर अंदर मैं कोई मेथड बना रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो वो जावा के अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्लास इनसाइड क्लास इज अलाउड इन जावा। ठीक है। क्लास इनसाइड क्लास क्या है, जावा के अंदर अलाउ है ना। बट क्लास मेथड इनसाइड मेथड जावा के अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है। तो ये चीज थोड़ी आपने ध्यान रखना। ओके, कमिंग टू द टॉपिक। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है। आपके आपके जो भी घर में किचन है उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसके अंदर आप सामान स्टोर करके रखते हो। ठीक है, वो सोच के रखो आप लोग। तो क्या क्या सोचा आप लोगों ने कंटेनर्स में, जिसके अंदर आप चीजें रख के स्टोर करते हो। आपने सोचा होगा, चलो मैं ही बताता हूँ आपको आपने क्या क्या सोचा होगा। ये रही कुछ चीजें, आपने बॉटल सोची होगी, ठीक है, कैन सोचा होगा, जो भी आपके घर में जार होते हैं जिसके अंदर हम अलग अलग चीजें स्टोर के रखते करके रखते हैं, वो सोचा होगा। आपने टिफिन बॉक्स सोचे होंगे, आपने फ्लास्क जग सोचा होगा, और ये कुछ चीजें जो किचन में नहीं होती है वो भी इसमें ऐड है, कि जैसे बकेट हो गई, ठीक है, बास्केट हो गया, बैरल हो गया, क्रेट हो गई, बॉक्सेस हो गए। तो ये सब चीजें आप क्या करते हो आपकी रियल लाइफ में क्या होती है, ये सब चीजें ना कुछ स्टोर करने के लिए बनी होती है। ठीक है। मतलब आप इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें स्टोर कर रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान से, मतलब ध्यान देना है यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज, कि हम कोई भी चीज किसी के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कंटेनर बोलते हैं। तो सिमिलरली जावा के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं ना, कि सपोज हमको कोई कोई वैल्यू जावा के अंदर, अब रियल लाइफ में हमारे पास में बहुत सारा डेटा होता है। डेटा मतलब क्या होती है, क्या होता है कि
जो भी हमारे पास में है, जैसे बॉटल के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, पानी स्टोर करते हैं, जूस स्टोर करते हैं, ठीक है, बट वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर हम एक चीज समझना कि बॉक्स के अंदर हम पानी स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसके अंदर हम कोई भी सूखी चीज ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी लिक्विड चीज हम स्टोर नहीं कर सकते। सिमिलरली क्या हो गया, जैसे तुम्हारे घर में कोई भी राइस वीट वगैरह, या मतलब चावल हो गए हमारे, गेहूं हो गए, ये सब चीजें आप काय में स्टोर करते हो, या तो क्रेट में स्टोर करते हो, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर बैरल्स भी होती है, इस तरीके से कैन होती है, बैरल होते हैं, उसके अंदर कहीं कहीं पर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें ना स्पेसिफिक है कि आप पानी रहा तो बॉटल बकेट इनके अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास में कोई भी सूखा सामान रहा तो आप इनके अंदर स्टोर कर सकते हो, अगर आपके पास में पेपर वगैरह मतलब कोई भी चीज रही, तो सब चीजों के लिए एक स्पेसिफिक कंटेनर है हमारे अंदर, ठीक है। तो वैसे ही जावा के अंदर एक चीज समझना कि हमारे पास में क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स की डेफिनेशन में अगर मैं आपको बोलूँ ना गाइस, क्या होता है ना, a variable can be defined as a container which will have mainly two characteristics, okay, one is to store, हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक चीजों को स्टोर कर सकते हैं, है ना, और जो भी स्टोर किया है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमने इसके अंदर, अगर इस बॉटल के अंदर हमने पानी भर के रखा है, तो पानी हमने पी लिया या फिर फेंक दिया और नया पानी इसके अंदर वापस से भर दिया, ठीक है। पर जो पुराना पानी रहेगा उसको पहले बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम इसके अंदर नया पानी भर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी बोतल पूरी फुल है, तो आप इसके अंदर नया पानी भर सकते हो कि नहीं, अगर आप उसको एक बार जब खाली करोगे तभी आप उसके अंदर दूसरा पानी भर सकते हो, तो ये चीज ध्यान रखना। तो जावा के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये एक समझ लो एक बॉक्स हो गया। अब एक और मैं एक पॉइंट और थोड़ा डीप में जाता हूँ, क्या होता है कि हमारे पास में मेमोरी है, ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है। अब ये मेमोरी के अंदर क्या होता है कि अब हमने बोला कि एक वेरिएबल चाहिए, तो ठीक है, जावा ने क्या कर दिया, हमारे लिए एक वेरिएबल, मेमोरी का एक पार्ट उठा के हमारे लिए वेरिएबल बना दिया, कंटेनर बना दिया कि अब तुम इसके अंदर चीजें सेव कर सकते हो। पर अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि अब हमारे पास में रियल लाइफ में क्या क्या इतनी सारी चीजें, पानी है, लिक्विड फॉर्म है ना, हार्ड फॉर्म है, और मतलब अलग अलग चीजें हैं स्टोर करने के लिए। तो सिमिलरली जावा के अंदर अगर आप थोड़ा अगर सोचे, तो क्या एक ही टाइप का डेटा हम हमारे पास में है क्या जावा के अंदर, मतलब अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, तो क्या हमारे पास में एक ही टाइप का डेटा है कि हम सिर्फ जावा को बोल दे कि भाई हमारी मेमोरी के अंदर एक जगह बना दो, हमको कुछ स्टोर करना है। अब हमारे पास में रियल टाइम के अंदर अगर इतनी सारी चीजें हैं, तो जावा के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग अलग चीजें होगी ना। तो यही पर कंसेप्ट क्या आता है हमारा डेटा टाइप्स का, ठीक है। अब हमने ये चीज समझ ली कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है हमारा डेटा टाइप का। डेटा टाइप मतलब क्या हो गया, टाइप से यहाँ पे आपने क्या फॉर्म यहाँ पे आपने टाइप से क्या समझ रहे हो आप, हमारा समझ लो, मैंने क्या बोला, बॉटल में क्या भरना है, लिक्विड, है ना, तो लिक्विड क्या हो गया, लिक्विड इज अ टाइप, ये एक टाइप है लिक्विड, मतलब क्या कि लिक्विड टाइप है ये। एक मैं बोलूंगा ये बैरल के अंदर क्या रखना है, या कंटेनर के अंदर क्या रखना है, तो सॉलिड टाइप से कुछ हो गया, गेहूं चावल या कुछ भी। अब बॉटल स्पेसिफिक है सिर्फ लिक्विड स्टोर करने के लिए, ठीक है। सॉलिड सॉलिड टाइप अगर हमको किसी चीज में रखना है, तो वो हम बैरल या कंटेनर में रख सकते हैं। तो अभी हमने प्रॉब्लम क्या देखी यहाँ पर कि जावा ने मेमोरी बनाई, मेमोरी के अंदर हमने जावा को बोला कि हमको एक डेटा को स्टोर करना है, तो जावा ने एक मेमोरी के अंदर हमको एक पार्ट दे दिया, ठीक है, एक पार्ट दे दिया, बट अभी भी प्रॉब्लम ये है कि हमको किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर करना है, ठीक है। हमारे पास में बहुत सारे टाइप का डेटा हो सकता है, डेटा कैन बी इंटीजर, डेटा कैन बी स्ट्रिंग, है ना, डेटा कैन बी कैरेक्टर। तो डेटा कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है। अब जावा को कैसे पता कि ये वाला जो भी मैं मेमोरी इसको दे रहा हूँ यूजर को, तो उसके अंदर किस टाइप का डेटा आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज के लिए क्या है ना कि कंसेप्ट है जावा के अंदर डेटा टाइप्स का, ठीक है। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा के अंदर, कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, पहले ये हम चीज ये समझते हैं कि कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, हमारे पास में कितने टाइप से डेटा टाइप के दो टाइप्स होते हैं, कौन सा, एक हमारे पास में है प्रीमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अब प्रीमिटिव को हम बोल सकते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा टाइप मतलब जो जावा के अंदर पहले से बने हुए, ठीक है, प्री डिफाइंड, ओके। तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्रीमिटिव डेटा टाइप। और नॉन प्रीमिटिव के अंदर हम दो चीजें बोल सकते हैं, एक तो प्री डिफाइंड भी आता है कुछ कुछ, ठीक है, और इसे हम बोल सकते हैं यूजर डिफाइंड, ठीक है। मतलब हम जो भी डेटा टाइप बनाएंगे ना, उसको हम नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर यूजर डिफाइन आता है और कुछ कुछ प्री डिफाइन भी आते हैं, हम उनके आगे बात करेंगे प्लेलिस्ट के अंदर। बट अभी जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है प्रीमिटिव के ऊपर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप कितने हो गए हमारे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, दे आर ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स, कौन सा, प्रिमिटिव वाला, ठीक है। तो प्रिमिटिव के 8 टाइप्स कौन कौन से हमारे पास में हो गया, एक बाइट हो गया, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। ये किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप का ये डेटा है।
इंटीजर टाइप का डेटा अगर हमको स्टोर करना है तो हम किसका यूज करेंगे, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ठीक है। वैसे ही अगर हमको डेसिमल टाइप का डेटा स्टोर करना है, सपोज 105.05, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, फ्लोट एंड डबल। यहाँ पर हम अगर हमको 100 स्टोर करना है तो हम किसका यूज करेंगे, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ठीक है। और कैरेक्टर मतलब हमको कोई भी सिंगल वैल्यू अगर स्टोर करनी है, जैसे मेरे को स्टोर करना है मध्य कोडर्स का एम स्टोर करना है, तो मैं ये करूंगा, है ना, मध्य कोडर्स का सी स्टोर करना है, तो ये कैरेक्टर यूज करूंगा। और बुलियन मतलब क्या होता है ना, फॉल्स एंड ट्रू ओनली, है ना, ट्रू और फॉल्स ये सिर्फ स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज, एक क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए हमारे दिमाग में कि अगर हमको इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, अगर हमको 100 स्टोर करना है, तो फिर हमारे पास में चार टाइप क्यों है, बाइट भी है, शॉर्ट भी है, इंट भी है, लॉन्ग भी है। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे को पानी स्टोर करना है, एक बर्तन लेकर आओ, तो आपके मन में फटाक से क्वेश्चन आएगा कि अरे आपको पानी किस लिए चाहिए, आपको पानी पीने के लिए स्टोर करना है, या फिर आपको पानी नहाने के लिए स्टोर करना है, या फिर आपको पानी जो है झाड़ों को पौधों को पानी डालने के लिए स्टोर करना है, तो आपके मन में फटाक से क्वेश्चन आएगा ना। सेम जावा के अंदर क्या है ना, मतलब एक रिलेट करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो जावा के अंदर क्या है कि बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया। तो अब आप किसका एक भले से बाइट और इंट का आपको नहीं समझ में आया मीनिंग, पर आपको यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रही है ना कि शॉर्ट और लॉन्ग, ये दो चीज तो आप समझ पा रहे हो ना कि वर्ड से मतलब, कि शॉर्ट और लॉन्ग का मतलब रियल लाइफ में क्या होता है, शॉर्ट मतलब छोटा, ठीक है, स्मॉल हो गया, ठीक है। और लॉन्ग मतलब क्या हो गया, बड़ा, कुछ बिग सा होगा, ठीक है। तो अब हमको ये इनके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि अगर, अब यहाँ पे मैं एक और चीज डीप में जाता हूँ, अगर आपको कोई शॉर्ट नंबर यूज करना है, शॉर्ट नंबर मतलब सपोज यहाँ पर 100 एक छोटा नंबर है, अगर कंपैरिजन करेंगे हम उसका 1000 से, तो ठीक है, तो 100 क्या है, छोटा है। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि शॉर्ट के अंदर हम 100 को डाल दें और इंट के अंदर हम 1000 को डाल दें, अभी क्योंकि यहाँ पर 1000 100 से बड़ा है। अब अगर मैं यहाँ पर 10,000 लिख देता हूँ, ठीक है, तो अब सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर इन तीनों में नंबर, 10,000 हो गया, क्यों, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सा नंबर है, ठीक है, और 100 इन दोनों की रिस्पेक्ट में एक छोटा सा नंबर है। तो इसी इसी कारण से क्या है ना कि जावा के अंदर ये चार डेटा टाइप है, कौन कौन से, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। लॉन्ग मतलब नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास में अगर बहुत ही बड़ा सा नंबर है, ठीक है। अब हम इसके आगे रेंज भी करेंगे, रेंज की भी बात करेंगे, बट आपको मैं कभी जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास में कोई बहुत ही बड़ा सा नंबर है, ठीक है, तो फिर आप उसके लिए कौन सा वर्ड, मतलब कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, आप लॉन्ग, ठीक है। उससे छोटा अगर थोड़ा सा वर्ड है थोड़ा सा नंबर है आपके पास में, तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, इंट, ठीक है। उससे कोई छोटा सा नंबर है आपके पास में, तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, शॉर्ट। उससे कोई छोटा सा नंबर है आपके पास में, तो उसके लिए आप कौन सा यूज करोगे, बाइट। अब उससे छोटा सा जो मैं एक चीज आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो उससे छोटा सा हम अपने मन से तो नहीं बोल सकते ना कि यहाँ पर 10,000 से 1000 छोटा है तो हम इसको शॉर्ट में कर लेते हैं, और 1000 से 100 छोटा है तो हम इसको बाइट में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम खुद से नहीं कर सकते, ये चीज को भी जावा ने क्या करके रखा है, पहले से प्री डिफाइन करके रखा है, ठीक है। तो अब हम वो चीज समझेंगे कि मतलब रेंज क्या होती है इसकी, कि हमारे हिसाब से 10,000 बहुत बड़ा हो गया, 100 बहुत छोटा हो गया, ठीक है। पर जावा के हिसाब से ये नंबर्स की रेंज क्या है, ठीक है। तो अब हम ये चीज को समझते हैं थोड़ा। ओके, सो ये रही उनकी रेंज, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट्स, 2 बाइट इक्वल टू 16 बीट्स, 4 बाइट इक्वल टू 32 बीट्स, 8 बाइट इक्वल टू 64 बीट्स। अरे, अब आप लोग बोलोगे कि सर अभी तो आप रेंज बताने वाले थे हमको, बट ये तो कुछ और ही दिख रहा है, बाइट, 8 बीट, 2 बाइट, ये तो कुछ और ही हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। तो अब इसको थोड़ा हम साइड में करते हैं, और यहाँ पर एक चीज समझना आप थोड़ी सी, कि मुझे ये बताओ कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं। तो आप लोगों को सबको पता है, आप बोलोगे सर 1000 मिलीलीटर। सेम अगर मैं बोलूंगा कि हाफ लीटर मतलब 1/2 लीटर मतलब कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे सर 500 मीटर, सॉरी मिलीलीटर, ओके। अब मैं आपसे बोलूंगा कि 1/4 लीटर कितना होता है, मतलब जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पाव भर, ठीक है, या 250, तो हम बोलेंगे 250 ml, ठीक है। तो अब हमको ये चीज़ पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, सही है। आधा लीटर में 500 ml होता है, ठीक है। और 1/4 के अंदर 250 ml होता है, सही है। तो सेम, अब एक चीज़ यहाँ पे रिलेट करना, डेटा टाइप्स को है ना, मतलब अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बोले तो 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स। जैसे यहाँ पर 1 लीटर का मतलब क्या है, 1000 ml, तो वैसे ही क्या होता है, 1 बाइट का मतलब हो गया हमारा 8 बिट्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करते चलना है, मल्टीप्लाई करते चलना है। अगर मैं बोलूंगा 2 बाइट इक्वल टू, तो इसका आप कर दोगे 16 बिट्स, है ना, 8 8 टू ज़ा 16,
ठीक है, अब मैं बोलूंगा आपसे कि ये 3 बाइट मतलब कितना होगा, तो आप कर दोगे 8 3 कितना होगा 24, राइट। अब मैं आपसे बोलूंगा अगर 4 बाइट मतलब कितना होगा, तो आप बोल दोगे 4 बाइट्स मतलब 32। ठीक है, मतलब वही 1 लीटर मतलब 1000 ml, है ना, आधा लीटर मतलब 500 ml, है ना, और पाव भर मतलब हमारा हो गया 250 ml। ठीक है, तो सिमिलरली 1 बाइट मतलब क्या होता है हमारा 8 बिट्स। ठीक है, 2 बाइट्स मतलब हमारा कितना हो गया 16 बिट्स। ठीक है, 3 बाइट मतलब हमारा कितना हो गया 24 बिट्स। इतना समझ में आया? ठीक है, बस इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है। तो अब एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, ठीक है। समझ रहा हूँ मैं कि बहुत सारे फॉर्मूलेज है आपके पास में याद करने के लिए, रखने के लिए, बट एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बस अब ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, रेंज निकालने के लिए, ठीक है। प्लस 2 की पावर n, ठीक है, टू 2 की पावर n -1। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n से लेकर, टू का मतलब क्या होता है, से लेकर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला सीन, है ना, -2 की पावर n, टू से लेकर 2 की पावर n -1। अब यहाँ पर n क्या होता है, हम n कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, 1 बाइट इक्वल टू 18, सॉरी 8 बिट्स। ठीक है, अब क्या मैं ये 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 to 8, है ना, 1 से लेकर 8, मतलब हम काउंट करेंगे तो पूरे 8 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, और क्या मैं ये 8 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 से लेकर 7 तक के, अगर आप 0 से लेकर अगर 7 तक के काउंट करेंगे तो वो भी 8 ही होगा। ठीक है, और 1 से लेकर 8 तक काउंट करेंगे तो वो भी 8 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 1 से 8 तक किया, है ना। अब यहाँ पर हम एक शिफ्ट, जीरो कहाँ पर आता है, 1 के पहले आता है ना जीरो, है ना, तो हम एक शिफ्ट पीछे हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जीरो ये वाले साइड से अगर एक शिफ्ट पीछे हुआ तो 8 के पहले 7 आता, तो मेरे को यहाँ पर भी एक शिफ्ट पीछे होना पड़ेगा। तो 1 to 8 अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, 1 to 8, तो मैं 0 से लेकर 7 अगर बोलूंगा तो वो भी क्या होगा, मेरा 8 होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैथ्स का कंसेप्ट है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। मैं इसको एकदम डीप में नहीं समझा सकता आपको, बट एक ट्राई कर रहा हूँ मैं कि वन, सिंपल है, कोई याद करने वाली चीज नहीं है, आपको बस सिंपल याद रखना है। 1 to 8 बोलते हैं हम 8 को, ठीक है, तो 0 से 7 को भी हम क्या बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, ये रहेगी 7। अब हम फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, 2 की पावर, ठीक है, 7 से लेकर 2 की पावर 7 -1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे मतलब कैलकुलेटर निकाल लो आपके पास में, क्या होता है 2 की पावर 7, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा 128। ठीक है, 128, और यहाँ पर माइनस माइनस 128, टू 2 की पावर 7 क्या होता है 128, बट यहाँ पर क्या है -1, तो 127, और ये क्या है पॉजिटिव है, ये प्लस में है। ठीक है, ये वाला जो नंबर है ये प्लस में है। तो अब रेंज क्या हो गई हमारी, -128 से लेकर 127 तक के आप जो है किसके अंदर स्टोर कर सकते हो, हमारे बाइट भाई साहब के अंदर। ठीक है, बाइट के अंदर आप क्या कहाँ से कहाँ तक स्टोर कर सकते हो, -128 से लेकर +127 तक के स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली समझ भी लेते हैं कि -128 से लेकर 127 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है डेस्कटॉप पर। हमने जो है हमारा एडिट प्लस और जावा हमने इंस्टॉल कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो, या फिर आपने एडिट प्लस नहीं इंस्टॉल किया, तो वो वीडियो जाकर हमारी चेकआउट करना। ठीक है, मैं करता हूँ रिफ्रेश, और आपको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पर आप जाओगे लेफ्ट क्लिक करके, न्यू, यहाँ पर आया फोल्डर पर। फोल्डर का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख देता हूँ जावा। ठीक है, ये मैंने जावा नाम से फोल्डर, ओके, मेरे पास में जावा नाम से फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए मैं करता हूँ उसको न्यू। मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं फोल्डर का नाम रखता हूँ जावा कोडिंग। ठीक है, जावा कोडिंग, ओके, प्रेस एंटर। ये आपका जो है फोल्डर, ये दिख रहा है आपका फोल्डर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करके मेरे एडिट प्लस के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये चीज़ आपको सबको पता होगी आई होप। अब मेरा ये जो है यहाँ पर ओपन हो गया है। आपके सामने जब भी वीडियो आएगी, विंडो आएगी ना, आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर कर इसको साइड में कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा वो ओपन नहीं हो, आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पर जाना है, यहाँ पर देखना नेविगेशन में सी में जाना है आपको। उसके अंदर आपके बाद में डेस्कटॉप पर जाना है। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर आपने जो भी बनाया रहेगा ना फोल्डर, वो यहाँ पर नेविगेट करके फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे रहा मेरा ये जावा कोडिंग। मैंने इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर जावा कोडिंग फोल्डर को ओपन कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रेस करना है यहाँ पर शॉर्टकट की कंट्रोल एन। ठीक है,
कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया, ये आ गया मेरा न्यू विंडो। कंट्रोल एन क्या है? न्यू विंडो। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ इसको, और मेरा फाइल नेम जो है ना मैं रखता हूँ यहाँ पर वेरिएबल, ठीक है, 1.java। डॉट जावा एक्सटेंशन क्यों लिखा है ना, ये सब चीज़ें मैंने इसके पहले वाली वीडियो में कवर की है, और फर्स्ट जावा प्रोग्राम के अंदर। तो वो वीडियो अगर आपको ये सब नहीं पता है तो वो जाके ज़रूर चेक करना एक बार। सो ओके, कमिंग टू द पॉइंट, हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा फाइल क्रिएट कर लिया, ठीक है। फाइल क्रिएट हो गई हमारी यहाँ पर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास बनाते हैं। क्लास क्या, क्लास का सिंटेक्स क्या है, क्लास लिखते हैं हम लोग, ठीक है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ इसका। मैंने लिखी क्लास। क्लास के बाद में हमें क्लास का नेम देना होता है, तो हमें क्लास का नेम क्या दे देता हूँ, वेरिएबल, ठीक है, 1। ये हो गया मेरी क्लास का नेम। अब मैं क्लास के अंदर, ये रही क्लास की बॉडी, क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरी मेन मेथड लिखता हूँ। मेन मेथड का सिंटेक्स क्या है, पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। उसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पर args। फिर मेन मेथड की भी मैं एक बॉडी बनाऊंगा। मेन मेथड की बॉडी कैसे, बॉडी की मतलब क्या होता है, ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ये हो गए। अब बॉडी के अंदर, मेन मेथड की बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ, क्या देखा था हमने, बाइट। मैं करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ बाइट, है ना। और वेरिएबल नेम, है ना, हम लोग वेरिएबल नेम्स के भी कुछ रूल्स होते हैं कि हम लोग कैसे उसको लिख सकते हैं और कैसे नहीं लिख सकते, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। बट अभी मैं सिंपली वेरिएबल का नेम यहाँ पर लिख लेता हूँ। वेरिएबल का नेम देना और मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो मैं वेरिएबल का नेम अभी लिख लेता हूँ यहाँ पर, सपोज var1, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने var1 लिखा, इक्वल टू मैंने कर दिया उसको 10। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ी, अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ा टॉपिक से हटके, कि यहाँ पर हमने लिखा var1 इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पर उसके आगे मैंने बाइट लिखा है। तो सर ये बाइट भी क्यों लिखा है आपने, var1 भी क्यों लिखा है, इक्वल करके 10 भी क्यों लिखा है? तो अब एक चीज समझना है यहाँ पर। अभी मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, कि मैंने आपको बोला क्वेश्चन, मतलब मैंने आपको बोला कि मेरे को पानी भरना है, कुछ बर्तन लेकर आ। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर कौन से टाइप का बर्तन चाहिए आपको, आपको पानी क्यों भरना है, आपको पानी पीने के लिए भरना है, या फिर आपको पानी नहाने के लिए भरना है, या फिर आपको पानी पौधों को डालना है, या फिर और कोई और काम है आपको। पर आप मेरे को ये तो बताओ कि मैं बर्तन कौन से साइज का लाऊं, बॉटल ला दूं, बकेट ला दूं, कंटेनर ला दूं बड़ा सा, या पूरा का पूरा टैंकर लेकर आ जाऊं, है ना। ये क्वेश्चन आया ना आपके मन में। तो ये चीज अब सेम जावा के मन में भी आता है कि भाई तुमको जो ये 10 है हमारा, ये डेटा है, ये डेटा डालना तो है आपको, पर आपको मेमोरी कितनी चाहिए उसके लिए, है ना। कितनी मेमोरी में अलोकेट करूँ आपके लिए। तो वो ही चीज को बताने के लिए हम क्या करते हैं, जावा को आगे हम लोग लिखते हैं कि भाई मेरे को बाइट, मतलब मेरे को क्या, अभी हमने रेंज देखी, रेंज क्या है बाइट की, -128 से लेकर क्या है, पॉजिटिव के 127। मतलब मेरे को ये रेंज के अंदर कोई नंबर मेरे को, यही रेंज के अंदर एक नंबर रखना है। 10 यही रेंज के अंदर आ रहा है ना, -128 से लेके 127 के बीच में ही आता है ना 10। तो मेरे को 10 को स्टोर करना है, तो मेरे को यही वाला जो, मतलब मेरे को ये वाला जो डेटा टाइप है यही सफिशियंट है, इतनी मेमोरी मेरे लिए सफिशियंट है, क्योंकि मेरे को छोटा सा ही डेटा लोकेट, छोटा सा ही डेटा स्टोर करना है। वैसे ही अगर मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं मेरे को थोड़ा सा ही पानी पीना है, तो आप बोलोगे ठीक है, फिर मेरे को टैंकर या फिर बकेट लाने की क्या जरूरत है, मैं आपको सिर्फ एक छोटे से ग्लास में पानी ला देता हूँ, क्योंकि आपको पानी ही पीना है ना, नहाना तो है नहीं। तो सेम मेरे को 10 ही स्टोर करना है, तो मैंने बोला भाई बाइट, मतलब मेरे को इतनी मेमोरी अलोकेट कर, मेरे को छोटा सा ही डेटा स्टोर करना है। तो जावा क्या करेगा ना, जो हम मैंने एक मेमोरी का डायग्राम आपको एक सिंपल सा बताया था कि मेमोरी एक अलोकेट कर देगा। तो अब जावा बोलेगा ठीक है भाई, इसको बाइट टाइप की मेमोरी चाहिए, तो मैं एक छोटी सी मेमोरी इसको अलोकेट कर देता हूँ, जिसके अंदर मेरा 10 जो है आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज बार बार मैं आपको बताऊंगा आगे भी, बट अभी से स्टार्ट कर देता हूँ उसको, कि ये जो होती है ना, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट, ये चीज दोनों ध्यान रखना, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक है। ये हमारा इक्वल टू के, जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, आप लोग सभी लोगों ने किया होगा ना मैथ्स में, लास्ट में आंसर जब भी आता है तो हम क्या बोल देते हैं, LHS इक्वल टू RHS, है ना। हैंस प्रूव्ड, ये बहुत बड़ा बड़ा आप लास्ट में लिख देते हो, कि भले ही आंसर हमारा सही होना हो, पर हम लास्ट में ये चिपका देते लाइन, जब भी हमको लिखना रहता है कि भाई हाँ, हमारा सर जो भी कॉपी चेक करेगा कि हाँ सर हमारा तो आंसर एकदम करेक्ट है, LHS इक्वल टू RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड हमने कर दिया। तो मतलब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ।
ओके सो हमारा जो ये साइड पे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आरएचएस बोलते हैं, और जो इक्वल टू के इस साइड पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलएचएस बोलते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सिमिलरली इन जावा, जो भी इक्वल टू के इस साइड पर है, राइट साइड पे, हम उसको क्या बोलते हैं, आरएचएस बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर है उसको लेफ्ट हैंड साइड मतलब एलएचएस बोलते हैं। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है ऑब्वियसली, जस्ट मैं एक रिफ्रेश कर रहा हूँ आपको। अब जो लेफ्ट मतलब सॉरी इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन। और जो राइट साइड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। और एक्चुअल में यहाँ पर राइट साइड नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ ये जो वेर वन है ना, वेरिएबल नेम इक्वल टू 10 है ना, ये इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और डिक्लेरेशन क्या होता है ना हमारा, बाइट मतलब हमने डेटा टाइप लिखा है और वेरिएबल नेम लिखा है, और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करो नहीं करो वो आगे की चीज है। बट वेरिएबल नेम और उसके साथ में डेटा टाइप लिखा है तो ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन, है ना, एलएचएस। ये होगी हमारी एलएचएस, है ना। और आरएचएस मतलब क्या हो गया हमारा, आरएचएस हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। आरएचएस मतलब ये वेरिएबल नेम प्लस वैल्यू। ठीक है, ये चीज का दोनों का ध्यान रखना आपने। इक्वल टू के इधर साइड पे जो है वो हो गया हमारा डिक्लेरेशन, और ये वेरिएबल नेम प्लस प्लस मतलब दोनों साथ में, इसलिए मैं प्लस बोल रहा हूँ। वेरिएबल नेम इक्वल टू 10, ये दोनों साथ में मिलकर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो अब हम कोड को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखना। ठीक है, ये हमने कर दिया कि बाइट var 1 के अंदर मैंने 10 डाल दिया। अब मैं बोलता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, मैं करता हूँ कि मेरे को 10 को प्रिंट करना है, तो मैं अब 10 नहीं लिखूंगा यहाँ पर। मैंने क्या, कौन से वेरिएबल में स्टोर करके रखा है वो, var1 के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, var1 का नाम लिख दूंगा कि भाई जावा को मैं बोल रहा हूँ कि var1 के अंदर जो भी है उसको प्रिंट करो। अब प्रिंट के लिए मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे जैसा मैंने बताया था कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, मैं यहाँ पे जाऊंगा, नीचे ब्लू हाईलाइट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट में, लेफ्ट बॉटम। मैं यहाँ पे करूंगा लेफ्ट क्लिक। ठीक है, ये आगे कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ये हो गया आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पर कमांड लिखता हूँ जावा सी। जावा सी का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जावा सी मतलब जावा कंपाइल, सी स्टैंड्स फॉर कंपाइल। कंपाइल करो फाइल नेम। फाइल नेम हमारा क्या है यहाँ पर, वेरिएबल वन डॉट जावा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर वेरिएबल वन डॉट जावा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना वेरिएबल का फाइल नेम का वी कैपिटल है, मैंने यहाँ पे स्मॉल डाला है। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फाइल नेम होता है कंपाइलेशन के टाइम पे है ना, केस इंसेंसिटिव होता है। अगर आप अपर केस लोअर केस कुछ भी डाल देते हो तो वो समझ लेता है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा एंटर। ये हो गया हमारा एंटर, और ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ठीक है, कोड जो है हमारा कंपाइल हो गया। कंपाइल हो गया तो क्या होता है कि डॉट जावा डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, तो वो भी हम एक बार इधर देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एफ फंक्शन प्लस F5 प्रेस करता हूँ, देखना यहाँ पर मेरी डॉट जावा फाइल रही और डॉट क्लास फाइल अभी बन गई मेरी। क्यों, क्योंकि मैंने कोड को अभी कंपाइल किया। ठीक है, अब मैं करता हूँ, और जो यहाँ पर आप जो देख रहे हो डॉट जावा डॉट बैक, बैक मतलब क्या होता है, बैकअप फाइल होती है। ये जावा अपने आप क्रिएट कर देता है। तो ये चीज, ये सब चीजें ना मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर की है, तो आप एक बार अच्छे से जाके देख लेना। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एग्जीक्यूशन की कमांड लिखता हूँ। तो एग्जीक्यूशन की कमांड क्या होती है, सिंपली जावा लिखना होता है आपको, स्पेस देना है, और यहाँ पर है ना ध्यान रखना एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम हमेशा है ना क्लास नेम लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पर क्लास नेम क्या है, ये रहा, वेरिएबल वन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल वन। और और क्लास नेम लिखते टाइम पे एक चीज ध्यान रखना कि क्लास नेम जो है ना केस सेंसिटिव होता है। अगर वी कैपिटल है तो आपको यहाँ पर भी कैपिटल ही रखना है ना, और बाकी सब स्मॉल है तो आपको यहाँ पर स्मॉल ही रखना है। आप कैपिटल स्मॉल अपने मन से नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसा क्लास नेम में एज इट इज आपको वैसे ही रखना है, नहीं तो एरर आएगा। अब मैं प्रेस करता हूँ एंटर, और यहाँ पर देखना आपने हमारा प्रिंट हो गया 10। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया आपको कि क्या करते हैं हम लोग, डेटा टाइप की क्या जरूरत है, इतने मल्टीपल डेटा टाइप किस लिए हमारे पास में। अब सेम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं अब शॉर्ट इंट लॉन्ग के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं हमारी दूसरी स्क्रीन पर। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट की तरफ। ठीक है, तो शॉर्ट का क्या है हमारा, 2 बाइट इक्वल टू 16 बीट्स। ठीक है, अब आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई ना कि 1 बाइट मतलब 8 बीट्स होती है, तो ऑब्वियसली 2 बाइट मतलब 2 × 8 मतलब 16 बीट्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट की रेंज अब हम निकालते हैं। रेंज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, -2 की पावर n से लेकर, टू का मतलब होता है से लेकर, पॉजिटिव का 2 की पावर n -1।
अब यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना, 1 से लेकर 8, है ना, 8 बिट्स मतलब क्या होता है 1 to 8, है ना, ये हो गया हमारा बाइट के लिए। अब शॉर्ट के लिए क्या दिया हुआ है 16 बिट्स, मतलब क्या हो गया 1 से लेकर 16, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 से लेकर 15, सही है ना। अब ये चीज आपको इतनी याद रखना पड़ेगी या समझना पड़ेगी, 0 से लेकर 15। तो अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करता हूँ, एन की वैल्यू हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, ये रही हमारी एन की वैल्यू। अब आप लोग बोलोगे कि 16 क्यों नहीं ले सकते, तो 16 नहीं ले सकते हम क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है ना, सब चीजें जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। हम हमेशा हम जीरो को इग्नोर कर देते हैं हमारे रियल लाइफ में, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में हर चीजें है ना जीरो से ही स्टार्ट होती है। तो हमने 0 से 15 लिया, तो इस बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो लास्ट एन निकला ये 15 निकला। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, 2 की पावर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, -2 की पावर 15 से लेकर पॉजिटिव की 2 की पावर 15 - 1। अब आपको इसको फटाक से कैलकुलेटर या गूगल पर करो और बताओ कि कितना होता है, ठीक है। तो ये कितना होता है, माइनस कितना होता है, -327, है ना, 68 से लेकर पॉजिटिव को कितना होता है, ये 32767, 32767, ठीक है। तो ये देखो शॉर्ट की कितनी बड़ी रेंज है, मतलब 32,768 माइनस से लेकर पॉजिटिव की 32,767 तक की जो भी वैल्यू रहेगी ये शॉर्ट इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, ठीक है। तो अब इसको भी हम प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बताना भूल गया, सॉरी, अभी वो चीज हम कवर करते हैं आगे। ये देखना है यहाँ पर, अब मैंने आपको जो बताया था कि बाइट की रेंज आपने अभी क्या देखी, -127 से लेकर सॉरी -128 से लेकर क्या थी, 127 पॉजिटिव के। अगर आपको कमेंट लिखना है ना, तो कमेंट हम कैसे लिखते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश और उसके आगे हम जो भी लिखेंगे ना तो वो कमेंट हो जाता है। कमेंट मतलब आपको एक बता देता हूँ, कमेंट मतलब क्या होता है ना कि हमारे कोड के अंदर ऐसी चीज है जो कंपाइल और एग्जीक्यूट नहीं होती है, ठीक है। वो सिर्फ हमारे जो भी हम लोग कोड लिख रहे हैं उनके लिए होती है, समझने के लिए। अब जैसे मैंने आप कमेंट में लिख दिया कि बाइट की जो रेंज है वो क्या है, रेंज इक्वल टू -128 से लेकर पॉजिटिव के 127 तक की, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, var1 के अंदर मैं चेंज करता हूँ, 127 लिखता हूँ मैं, ठीक है। मैंने किया Ctrl+S। जब भी आप लोग कुछ भी चेंज करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर आपको Ctrl+S से उसको सेव करना मैंडेटरी है, ठीक है। अब वापस से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कंपाइलेशन की कमांड लिखता हूँ मेरी, पर पहले मैं आपके लिए थोड़ा सिस्टमैटिक अरेंज करता हूँ। ओके, सो मैं आपके लिए ओके, हम कंपाइलेशन की कमांड लिखते हैं। कंपाइलेशन कमांड क्या है हमारी, जावा सी, फाइल नेम हमारा वही है variable1 डॉट जावा लिखना मैंडेटरी है, यस मैंडेटरी है, क्योंकि हम बता रहे हैं जावा को कि आपको ये वाली फाइल कंपाइल करना है। अब मैंने यहाँ पे किया कंपाइल के लिए, प्रेस एंटर। ये हो गई हमारी सक्सेसफुल फाइल कंपाइल। अब मेरे को क्या लिखना है, एग्जीक्यूशन के लिए कमांड लिखना है जावा, और यहाँ पर कंपाइलेशन के लिए सी लगता है, एग्जीक्यूशन के लिए ई नहीं लगता है, ठीक है। अगर आपके मन में ऐसा आया होगा तो ई नहीं लगता है, जस्ट लिखना पड़ता है आपको जावा स्पेस। यहाँ पर आपको लिखना है क्लास नेम। कंपाइलेशन के टाइम पे हम हर बार क्या डालते हैं, फाइल नेम, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम लोग क्या डालते हैं, क्लास नेम। क्लास नेम क्या है हमारा, वेरिएबल 1, ठीक है। प्रेस एंटर। तो हमारा ये क्या प्रिंट हो गया यहाँ पर, 127। अब एक चीज, चलो ये तो एकदम सिंपल सा हो गया कि ठीक है भाई, 127 प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट हो गया, बहुत हमने अच्छे से हमारा प्रोग्रामिंग को फर्स्ट जो भी हमारा कोड है ये हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया। पर अब यहाँ पर एक बात आती है कि कब से ये नॉर्मल कोड चल रहा है, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं कि इसकी रेंज क्या है, 127, पॉजिटिव की 127 हमने कर दी। अब एक बार हम नेगेटिव करके देखते हैं, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव -128, ठीक है। कंट्रोल मैंने एस कंट्रोल सेव किया। अब बार बार मैं ना आपको वो नहीं करके बताता हूँ, कंपाइलेशन आपको जो भी प्रीवियस जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है उसी को ओपन करना है आपको। वापस से कमांड लिखना है आपको जावा सी, है ना। फाइल नेम क्या है हमारा, वेरिएबल1 डॉट जावा। ये मैंने किया कंपाइल, और फिर मैंने किया जावा एग्जीक्यूशन की कमांड, वेरिएबल क्लास नेम है मेरा वेरिएबल 1, प्रेस एंटर। ये किया, मेरा ये प्रिंट हो गया -128। अब यहाँ पर एक चीज हम करके देखते हैं कि भाई ठीक है, ये दोनों हमने रेंज इसकी देख ली। अब मैं एक चीज करता हूँ यहाँ पर, मैं डालता हूँ
मैं डाल देता हूँ यहाँ पर अब 200, या फिर चलो इतना भी नहीं, मैं अभी मतलब ये डालता हूँ 129। ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव की रेंज कितनी है, एंड रेंज क्या है 127, पर अब मैंने उससे क्या कर दिया, यहाँ पर बड़ा नंबर डाल दिया। ठीक है। तो अब देखना अब कैसा बिहेव करता है जावा। मैंने किया इसको जावा सी वेरिएबल वन डॉट जावा, प्रेस एंटर, कंपाइल। अब देखना कंपाइल के टाइम पे इसने एरर दे दिया। एरर क्या दिया है यहाँ पर, अब एरर पढ़कर भी आपको है ना बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इसलिए एरर को ध्यान से पढ़ना। क्या बोला इसने, जावा फोर। फोर मतलब मैं आपको एरर पढ़ना भी सिखाता हूँ यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं। फोर मतलब लाइन नंबर फोर में एरर आ रहा है, यहाँ पर देखना आपने, ये एग्जैक्ट लाइन नंबर फोर दिख रहा है आपको, लाइन नंबर फोर में एरर आ रहा है। ठीक है। क्या एरर आ रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लूजी कन्वर्शन फ्रॉम इंट टू बाइट, है ना। फ्रॉम इंट टू बाइट मतलब ये चीज मैं आपको थोड़ी सी बस 5 मिनट के अंदर और आगे बताता हूँ, पर आपको यहाँ पर एक चीज समझ गई कि एरर किस वजह से आ रहा है हमारा, कि जो रेंज है हमारी, ठीक है, रेंज क्या है हमारी 127, बट वी आर इंसर्टिंग 129, है ना। बियॉन्ड रेंज हम कोई नंबर डाल रहे तो जावा क्या कर रहा है, एरर दे रहा है हमको कि भाई नहीं, मेरी कैपेसिटी इतनी है, मेरी कैपेसिटी बॉटल के अंदर 1 लीटर की है, अगर तुम और कुछ चीजें इसमें और पानी ऐड करते रहोगे तो मैं उसको बाहर फेंकते रहूंगा, है ना, एरर देते रहूंगा, मैं उसको स्टोर नहीं कर पाऊंगा। सेम काम यहाँ पर 127 की मेरी कैपेसिटी है, तो मेरे में 129 डाल रहे हो तो आई कांट हैंडल इट। जाओ आपको क्लियरली बोल रहा है एरर के थ्रू। ठीक है। अब समझिए ये चीज आपको। ठीक है, तो ये होती है हमारी एरर, सॉरी ये होता है हमारा रेंज, है ना, कि हम जो देख रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि 100, हमने जो एग्जांपल लिया था 100, 1000, 10,000, तो रेंज क्या होती है, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर कितना बड़ा हम किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जावा के अंदर पहले से ही बना के रखा है जावा ने कि भाई मेरी बाइट नाम से अगर तुम यूज करोगे तो मैं -128 से 127 तक की तुमको जो है तुम स्टोर कर सकते हो मेरे अंदर। अगर बड़ा नंबर चाहिए तो आपको दूसरे डेटा टाइप के लिए जाना पड़ेगा। अब दूसरे डेटा टाइप भी हमने देखा है यहाँ पर कि हमने कौन सा देखा, शॉर्ट। अब मैं करता हूँ यहाँ पर शॉर्ट लिखता हूँ सेम प्रोग्राम के अंदर, सॉरी शॉर्ट के साथ हमारा स्मॉल में था, है ना, शॉर्ट। शॉर्ट लिखा मैंने, वेरिएबल नेम में डालता हूँ where2। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि var1, अगर मैंने एक वेरिएबल नेम किसी को दे दिया है तो मैं उसको वापस से यहाँ पर var1 नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपने, वो एरर थ्रो करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ var2। अब यहाँ पर var2 var1 var2 var3 ऐसे ही चलेगा क्या, तो ऐसा भी नहीं है। मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर वेरिएबल टू का नाम मैं कुछ और रख देता हूँ, मैं नाम रख देता हूँ सपोज यहाँ पर ए नाम रख देता हूँ मैं। ठीक है, ए इक्वल टू, अब मैंने बताया शॉर्ट की रेंज कितनी है हमारी, शॉर्ट की रेंज कितनी है हमारी, -32,768 से लेकर 32,767 तक के। ठीक है, तो अब हम इसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। क्या रेंज थी हमारी, 32,767। ठीक है, कहाँ गया हमारा, ओके, 32,767। ठीक है। अब मेरे को इसको भी प्रिंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, ए लिख देता हूँ, है ना, ए के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करो। मैं जाता हूँ वापस यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर मेरे। ठीक है। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट पर आ चुके हैं हम। अब कमांड प्रॉम्प्ट का अगर आपको ये सब जो इतनी सारी चीज़ें आएगी, अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आपको सिंपल एक कमांड लिखना है यहाँ पर CLS एंड प्रेस एंटर। ठीक है, क्या कमांड है, CLS। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको कंपाइल, वापस से कंपाइल करना पड़ेगा। सेव करने के बाद में मैंने किया जावा सी। ठीक है, फाइल नेम मेरा वेरिएबल वन डॉट जावा, प्रेस एंटर। ये हो गई मेरी फाइल कंपाइल। ओके। ओके, मैंने ये चीज़ हटाई नहीं यहाँ से, रेंज बियॉन्ड इसलिए एरर आ गया। मैं इसको वापस से कर देता हूँ 127। ठीक है, विद इन रेंज रखता हूँ मैं इसको कि एरर ना आए। ओके, मैं वापस से इसको रिकम्पाइल करता हूँ। ये मैंने किया रिकम्पाइल, मैंने किया जावा, और क्लास नेम मेरा वेरिएबल वन, मैंने किया इसको एग्जीक्यूट, प्रेस एंटर। ठीक है, तो अब मेरा क्या प्रिंट हो गया आगे, 127 से लेकर 32767। ठीक है, तो अब ये चीज अब आपके लिए असाइनमेंट है कि आप ये जितने भी डेटा टाइप है ना हमारे, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, इन सबको आप लोग ऐसी जो रेंज है इनकी, इनके ऊपर टेस्ट करो। रेंज के बियॉन्ड नंबर डाल के देखो, रेंज के अंदर नंबर डाल के देखो, उनको प्रिंट करके देखो और समझो कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आप जो दूसरे वाले में उनका आपको बता देता हूँ, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग का आप लोग खुद से करना आप आगे। और इनकी एक एक चीज़ है वो मैं आपको थोड़ी सी बता दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है ये। मेरे को वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखना है क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाओगे।
तो ठीक है, हम अब जो हमारे दूसरे टाइप के डेसिमल टाइप के हम उनको समझते हैं अब, ठीक है। तो अब हम चलते हैं उसके लिए हमारे डेस्कटॉप पर। ये आगे हम अब यहाँ पर देखना कितने टाइप है हमारे पास में। इंटीजर हमारे हो गए यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो अब हम आते हैं डेसिमल पॉइंट की तरफ, ठीक है। डेसिमल मतलब आप क्या समझे कि अगर मेरे को 100.05 स्टोर करना है, ठीक है, और मेरे को अगर 1000 मेरी सैलरी अगर 10,000 या 10 लाख या जो भी मतलब, ठीक है, और उसके बाद में कुछ पैसे 53968, तो मैं किस में स्टोर करूंगा उनको? डेसिमल टाइप के लिए। इस चीज़ का भी जावा ने जो है ध्यान रख के रखा है कि अगर आपको डेसिमल पॉइंट वाले नंबर स्टोर करना है तो उनके लिए हमारे पास में कौन सी डेटा टाइप है? फ्लोट है एंड डबल है। अब ये चीज़ें वर्क कैसे करती है और इनकी रेंज क्या है, हम ये समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पर जो है मेरे असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए, इंटरलॉक का आपने ट्राई करके देखना, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि एक चीज़ आपको समझ में आई कि एग्जाम्पल लेके ही बोल रहा हूँ मैं आपको, कि मैंने आपको बोला कि बॉटल लेकर आओ, ठीक है, या फिर मैंने बोला बकेट लेकर आओ, या फिर मैंने बोला कैन लेकर आओ, या फिर मैंने बोला टैंकर लेकर आओ। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि कितनी मेरे को कितनी नीड है ना। बॉटल चाहिए मतलब मेरे को पानी की कम नीड है, ठीक है। अगर मेरे को टैंकर चाहिए तो मेरे को ज़्यादा नीड है, हो सकता है मेरे को किसी को या फिर कोई गांव वगैरह में या फिर मेरी कॉलोनी में मेरे को पानी की बहुत ज़्यादा नीड है, तो मैंने टैंकर मंगवाया मतलब ज़्यादा ज़रूरत के लिए। तो सेम क्या होता है ना, एक चीज़ आपने अच्छे से समझ लेना तो आपकी कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आपको कि मैंने बाइट बार वन 127 अगर बोला है तो मेरे को मेमोरी के अंदर एक छोटा सा नंबर स्टोर करवाना है, ठीक है। अगर मैंने शॉर्ट ए 3267 बोला है तो मेरे को मेमोरी के अंदर एक उ- बड़ा सा नंबर स्टोर करवाना है। अगर मैंने इंट बोला तो मेरे को मेमोरी के अंदर एक उससे बड़ा नंबर स्टोर करवाना है। और अगर मैंने लॉन्ग बोल दिया तो फिर मेरे को एक बहुत बड़ा नंबर उसके अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो हमारी जो है यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको जितनी नीड है उस हिसाब से हम लोग हमारा डेटा टाइप जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है, वेरिएबल के लिए। उस हिसाब से हम हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं और उस हिसाब से जावा जो है मेमोरी हमारे लिए अलोकेट करता है, ठीक है। मेमोरी अलोकेट करना मतलब अ, मतलब वही सिंपली तुमको तुम्हारी नीड के हिसाब से बॉटल टैंकर या बकेट देता है, ठीक है, स्टोर करने के लिए, वो तुम्हारी नीड है। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की। आप लोग भी थोड़ा ये चीज़ को रिलेट करके समझो और आपको फिर चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे डेसिमल डेटा टाइप्स की तरफ, ठीक है। तो अब ध्यान, और इसमें एक और चीज़ होती है, मैं आपको थोड़ी सी आगे बताता हूँ, पर आप लोग इतना अभी समझ लेना बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग के लिए ना। रेंज मैंने आपको बता दी कि कितने उनकी कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी तक के वो दोनों प्लस एंड माइनस में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ओके, सो फ्लोट और डबल मतलब डेसिमल पॉइंट की बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ कि मेरे को एक चीज़ बताना, आपने रियल लाइफ एग्जांपल को लेकर मैं बात करता हूँ आपसे। अगर सपोज मेरे पास में एक कंटेनर है यहाँ पर, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है 10 kg, ठीक है, और मैंने इसके अंदर रख के रखा है 5 kg, ठीक है। पास में कंटेनर है, इसकी कैपेसिटी है 50 kg, और इसके अंदर रख के रखा है मैंने 20 kg। तो मेरे को एक चीज़ अब आपने बताना, क्या मैं ये 5 मतलब ये वाला जो कंटेनर का सामान है, क्या मैं ये वाले कंटेनर में शिफ्ट कर सकता हूँ? एक रियल लाइफ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग बोलोगे यस कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी कितनी स्पेस है अभी, यहाँ पर 20 है, एम्प्टी कितना है यहाँ पर 30 kg अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये 5 kg की यहाँ पर डाल सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 20 + 5 kg इक्वल टू 25 kg, ठीक है। मतलब एक ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताना, क्या मैं ये अब ये चीज़ आप थोड़ी भूल जाओ यहाँ पर कि मैंने ये शिफ्टिंग वाला किया यहाँ पर 20 kg एंड 5 kg, ठीक है। अभी मेरे पास में यहाँ पे ये बॉक्स में कितना पड़ा हुआ है? 30 kg, ठीक है। ये बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है? 10 kg, इसमें है 5 kg। अब ये सपोज ये बॉक्स पूरा खाली है, इसके अंदर 5 kg भी नहीं है, पूरा खाली है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये बॉक्स की कैपेसिटी है 10 kg और उसके अंदर कुछ नहीं है, पर ये बॉक्स में है 10 kg, ठीक है। तो अब मेरे को बताना कि आप ये क्या पूरा का पूरा 30 kg ये वाले बॉक्स को क्या पूरा का पूरा उठा के इसके अंदर डाल सकते हो क्या? मतलब ये 30 kg इसके अंदर आ जाएगा क्या? आप लोग स्टोर कर सकते हो क्या ऐसा? नहीं कर सकते। हाँ, आप लोग एक चीज़ बोलोगे कि 10 kg इसमें आ जाएगा,
मतलब 30 में से 10 इधर आ जाएगा और 20 यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। ये रियल लाइफ में एकदम सही है। बट प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे कि अगर आपको पूरा का पूरा इसके अंदर डालना है, ठीक है, तो क्या मैं ये पूरा का पूरा 30 kg जो है ये 10 kg के बॉक्स के अंदर फिट कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता हूँ? ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गई। तो अब यहाँ पर एक चीज यही समझना क्या होता है ना, मतलब ये थोड़ा सा एक थोड़ा हाई लेवल की एक बात है, पर आपको मैं अभी से बता रहा हूँ, इसके ऊपर है ना एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है, ये आपको कोड भी दिया हुआ होता है और आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से बच्चे नहीं बता पाते, वो तो आप एक चीज समझना, हमारे बाइट है ना, शॉर्ट, इंट है ना, और लॉन्ग, इनको इंटरनली है ना जावा, मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू हम बोल सकते हैं, वो क्या है इनकी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है, इंट टाइप है। ठीक है, तो मतलब जितने भी हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे 10 + 10, ठीक है, 10 - 5 है ना, 5 × 5 है ना, जो भी हो गया, 10 + 10 क्या हो जाएगा 20, 10 - 5 क्या हो जाएगा 5, 5 5 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये जो भी आउटपुट आ रहा है ना, ये जावा के अंदर जो भी आउटपुट आता है वो डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में होता है, इंट फॉर्मेट में, है ना। किस डेटा टाइप में होता है, डिफॉल्ट इंट डेटा टाइप में। मतलब हमको जो भी ऑपरेशन कम, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे क्या क्या होते हैं, ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ेंगे आगे, बट आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर ये चीज़ समझने के लिए कि प्लस माइनस डिवाइड, एक और चीज़ प्रोग्रामिंग में होती है मॉड्यूलस, है ना, मल्टीप्लीकेशन, है ना, तो ये सब चीज़ें हमारे क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स है। तो हम लोग कोई भी चीज़ हम देते हैं तो ये लोग क्या देते हैं हमको, आउटपुट, जैसे 10 + 10 क्या दे रहा है हमको, आउटपुट 20 दे रहा है। 10 - 5 हमको आउटपुट क्या दे रहा है, 5 दे रहा है ना। 5 × 5 हमको आउटपुट क्या दे रहा है, 25 दे रहा है। तो ये जो भी आउटपुट जो आता है ना, वो उसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है, तो ये चीज मतलब आपको बस ध्यान रखना है, ये चीज को याद रखना है कि जो भी आउटपुट रहेगा ना, वो किस जावा के अंदर जो डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो क्या है, इंट है। अब मैं वापस से आपको बार बार एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, पर मैं आपको समझाने के लिए वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे अब मैं बोलूंगा कि मेरे को पानी पीना है, तो आप किस में लाके दोगे, ग्लास में लाके दोगे। तो ये क्या है ना, डिफॉल्ट सेट है कि अगर पानी पीना है सामने वाले को तो ग्लास में देना है, कोई मेहमान आया तो ग्लास में देना है। आप लोग थोड़ी ना बॉटल या उनके सामने कोई भी मग वगैरह लेकर चले जाते हो, वो अच्छा नहीं लगता है ना, आप किस में देते हो उनको, ग्लास में देते हो, और वो भी कौन से, कांच के ग्लास में देते हो ज्यादातर। ठीक है, तो मतलब एक डिफॉल्ट हमारे माइंड में क्या सेट है, अगर पानी देना है, कोई भी मेहमान आया है तो हमको किस में देना है, ग्लास में देना है। ठीक है, तो सेम जो भी आउटपुट आएगा जावा के अंदर वो किस फॉर्मेट में रहेगा, किस डेटा टाइप में रहेगा, बाय डिफॉल्ट इंटीजर फॉर्मेट में, इंट फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये चीज क्यों है, तो ये मतलब बस याद रख लो आप लोग कि इंट फॉर्मेट में ही आएगा। अब हम ये चीज को है ना प्रैक्टिकली देखते भी है, और ये वाला एग्जांपल भी जो है ना, ये ध्यान रखना, ये कौन सा हमारा 30 और 20 वाला। अब मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ, पहले हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, अब मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं करता हूँ अब मैं एक डेटा टाइप बनाता हूँ मेरा, मैं इसकी वैल्यू पहले चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं इनको करता हूँ 10 करता हूँ, और इसको मैं शॉर्ट को करता हूँ 20 करता हूँ। ठीक है, अब ओके सॉरी, यहाँ पर ये रेंज मैंने लिख के रखी है इनकी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, अब मैं करता हूँ शॉर्ट, मैं एक डेटा टाइप बनाता हूँ शॉर्ट, और मैं करता हूँ सम नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सम नाम से वेरिएबल की, अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं var1 + a कर रहा हूँ मैं, है ना। var1 + a इंटरनली कैसा दिखेगा आपको मैं ये भी बता देता हूँ आगे। var1 + a मतलब कैसा रहेगा, var1 कितना है हमारा 10, प्लस a कितना है हमारा 20, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो 10 + 20 हम किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, कभी भी, और एक और चीज ध्यान रखना आपने, कभी भी है ना प्रोग्रामिंग के अंदर आरएचएस साइड पहले सॉल्व होती है। ठीक है, रियल लाइफ में भी और प्रोग्रामिंग लाइफ में भी क्या होता है, आरएचएस पहले सॉल्व होगा, एंड देन जो भी वैल्यू आएगी, आउटपुट आएगा, वो किसके अंदर असाइन होगा हमारा, ये सम नाम के वेरिएबल के अंदर। सम नाम का वेरिएबल किस टाइप का है हमारा, शॉर्ट टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक और चीज़ अगर आप सिंपली इसको समझना चाहो तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बस दूंगा। आपके घर में क्या होता है कि बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, ये आपके घर में कुछ कंटेनर्स बने हुए हैं, ठीक है, आपके किचन के अंदर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये तुअर दाल है, ठीक है, ये है आपकी मूंग दाल, ठीक है, और ये है आपकी चना दाल। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो आपको इसके ऊपर ये जो है ना स्टिकर लगे हुए हैं, ठीक है, ये तो ये स्टिकर से आपको पता है
क्योंकि ये जो भी कंटेनर है ये स्टील के, आप ट्रांसपेरेंट नहीं है इनके, आप आर पार देख नहीं सकते हो। तो क्या होता है, स्टिकर लगे हो तो आप समझ पा रहे हो कि हाँ भाई ये वाला जो कंटेनर है इसके अंदर तुअर दाल रखी हुई है, ये वाला जो कंटेनर है इसके अंदर मूंग दाल रखी हुई है, ये वाला जो कंटेनर है इसके अंदर चना दाल रखी हुई है। तो सिमिलरली क्या होता है ना कि हमने क्या कर दिया कि भाई ये वाला जो सम नाम से जो वेरिएबल है, ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है, शॉर्ट टाइप का, तो ये हमने सिंपली इसके ऊपर स्टिकर लगा दिया। मैं जस्ट एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बस याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ये सम नाम का जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, शॉर्ट टाइप का। तो हमने इन शॉर्ट, हमने अगर रियल लाइफ से कंपेयर करें तो क्या है कि ये सम नाम से जो है इसके ऊपर वेरिएबल या कंटेनर है उसका नाम सम है, और उसके ऊपर हमने स्टिकर लगा दिया किस टाइप का है ये, शॉर्ट टाइप का है। ठीक है, बस ओके। तो अब हम पॉइंट पर आते हैं वापस से। तो क्या किया हमने यहाँ पर, जो वैल्यू आएगी पहले आर एच एस सॉल्व साइड सॉल्व हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30, 30 आ गई। अब ये 30 वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, सम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब सम नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप कितना है, शॉर्ट। शॉर्ट की रेंज कितनी है, -32,768 से लेकर 32,767। तो क्या 30 इन दोनों इस रेंज के बीच में फिट होता है, ऑब्वियसली 30 जो है इन दोनों रेंज के बीच में फिट होता है। तो अब यहाँ पर हम पहले प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ पर system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम, क्योंकि सम के अंदर हमारी वैल्यू प्रिंट होना चाहिए अभी, है ना। वैल्यू कितनी आना आएगी हमारी, 10 + 20 कितना आता है, 30। 30 इज बिटवीन द रेंज, है ना, शॉर्ट की रेंज के अंदर है ना वो। तो अब मैं प्रिंट करता हूँ 30 को, सम को, सॉरी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापस से कंपाइलेशन के लिए, है ना। मैं इसको करता हूँ CLS डिलीट करने के लिए। ये लोग, आप ये आपको दिख, मैं डिलीट क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है कि आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आपने, मैं इसको यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंपाइलेशन की कमांड डालता हूँ, जावा सी वेरिएबल वन डॉट जावा फाइल नेम, है ना, प्रेस एंटर। अब देखना है यहाँ पर ये क्या एरर दिया उसने, इनकम्पैटिबल लाइन नंबर 6। 6 कहाँ पर है हमारी, ये देखना, ये रहा 6। 6 लाइन कौन सी है हमारी, ये रही, शॉर्ट वेर, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर अब देखना एरर क्या दे रहा है, हमको अच्छे से पढ़ना है। एरर लाइन नंबर 6 में एरर क्या दिया, इनकम्पैटिबल टाइप्स, पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। क्या बोला उसने कि पॉसिबल लूजी, एरर क्या दे रहा है हमको, इनकम्पैटिबल टाइप्स। इनकम्पैटिबल का हिंदी मतलब क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी यहाँ पर नहीं हो रही। कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है मतलब हम पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। फ्रॉम इंट टू शॉर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं कि जो इंट को शॉर्ट के अंदर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज समझना है यहाँ पर, इंट और शॉर्ट के अंदर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इंट का जो डेटा टाइप है, इंट शॉर्ट से बड़ा है, मैंने आपको एग्जांपल करने को बोला था। सो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंट की रेंज कितनी है, 2147483648 से लेकर ये इतनी। तो इतनी बड़ी रेंज जो है, ठीक है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ इसको, इतनी बड़ी जो रेंज है, क्या आपको लगता है कि ये इसके अंदर फिट हो जाएगी 32,767 के अंदर? नहीं होगी। ठीक है, अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था, वापस से मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि मेरा जो 50 केजी कैपेसिटी को मैं क्या पूरा का पूरा 10 केजी कैपेसिटी के अंदर रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता हूँ। मैं इसका वाइस वर्सा कर सकता हूँ, अगर मेरे को 10 केजी को 50 केजी में रखना है तो मैं रख सकता हूँ, है ना। पर मैं 50 केजी को 10 केजी के अंदर नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारा जो इंट है वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, इतनी बड़ी है, और शॉर्ट की कैपेसिटी कितनी है, शॉर्ट टाइप में। ठीक है, मतलब 32,000 टाइप में, 32,648 समथिंग कुछ है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग का जो भी हम इनके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इनका जो भी आउटपुट रहता है वो बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर किस डेटा टाइप में आता है, इंट डेटा टाइप के अंदर आता है। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि मैंने यहाँ पर जो जो आउटपुट लेके रखा है, ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सम वेर वन प्लस ए इक्वल टू, जो भी आएगा उसको किस में रखो, सम। और सम किस टाइप का बनाया है मैंने, शॉर्ट टाइप का। तो मतलब सम की कैपेसिटी कितनी हो गई यहाँ पर, है ना। अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, समझना थोड़ा। सम की कैपेसिटी कितनी हो गई मेरी, -32,768 से लेकर कितनी हो गई, 32,767 तक की। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने सम आया वो 30 आया। ठीक है,
10+2 का जो भी मेरा आउटपुट आया वो 30 आया, पर ये किस डेटा टाइप में आया बाय डिफॉल्ट, मैंने क्या बताया आपको, डेटा टाइप, जो भी ऑपरेशन जो भी आउटपुट देता है जावा, उसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट किस टाइप में रहता है, इंटीजर टाइप में, है ना। और इंटीजर की यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो क्या है, इतनी बड़ी है। तो क्या इतनी बड़ी कैपेसिटी इसके अंदर स्टोर हो सकती है, क्या 50 kg 10 kg के अंदर स्टोर हो सकता है, ये मेरा 10 kg, ये मेरा 50 kg है, ठीक है। तो क्या 50 kg मेरा 10 kg के अंदर स्टोर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, समझना यहाँ पर थोड़ा अच्छे से, इसीलिए यार यहाँ पर इसने क्या बोला कि इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट, तुम इंट को शॉर्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है वो। तो हम इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको जो ये डेटा टाइप है ना यहाँ पे शॉर्ट से हटाकर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने किया इंट टाइप, अब मैंने यहाँ पर किया इसको, वापस से मैं करता हूँ इसको रीरन, ठीक है। अब देना ध्यान देना, मैं इसको किया रिकम्पाइल, ठीक है, और मैंने इसको किया री एग्जीक्यूट। तो देखो अब मेरा ये आ गया 10+20 = 30, है ना। और उसके बाद में मेरे वैर 1 और ए की वैल्यू प्रिंट होगी 10 और 20, पर उस इन दोनों के पहले मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर सम को प्रिंट करने का लिखा है, इसलिए सबसे ऊपर मेरा क्या प्रिंट हुआ, सम 30। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखना वैर 1 की वैल्यू प्रिंट कराई, वो होगी 10, और ए की वैल्यू मैंने प्रिंट उसके बाद करवाई, तो वो है 20, ठीक है। पर मेरा सबसे पहले मैंने क्या किया, सम को प्रिंट करवाया, इसलिए मेरा है यहाँ पर 30, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आई आपको कि बाय डिफॉल्ट जो भी हमको जो ऑपरेटर से जो भी हमको हमारा आउटपुट मिलता है वो बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर किस फॉर्मेट में होता है, इंटीजर फॉर्मेट में, ठीक है। अब सेम ये किन के लिए हो गया, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग के लिए कौन सा फॉर्मेट रहता है डिफॉल्ट, उसका इंटीजर। और सेम है ना डेसिमल पॉइंट के लिए हमने जो दो डेटा टाइप देखे वो कौन से, फ्लोट एंड डबल, जो अभी हम देखने वाले हैं। तो उनका भी मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि उनका जो डिफॉल्ट जो भी आउटपुट रहेगा जावा की तरफ से वो डिफॉल्ट रहता है फ्लोट टाइप के अंदर। ओके सो अब देखना एक और अब एक मैं आपको इसी के लिए एक सेम एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जो हमारे वैर 1 + a की वैल्यू कितनी है, 30 आ रही है, ठीक है। एडिशन करेंगे 10 और 20 का 30 आया, वो 30 किस फॉर्मेट में रहेगा, बाय डिफॉल्ट इंटीजर फॉर्मेट में, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग है ना छोटे को बड़े के अंदर असाइन कर सकते हैं, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के अंदर असाइन कर सकते हैं, 10 kg को 50 kg में असाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर 50 kg को 10 में असाइन नहीं कर सकते। तो मैं इंट जो मेरी वैल्यू डिफॉल्ट आ रही थी वो इंट में थी, तो मैं शॉर्ट में उसको असाइन नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इंट किया। पर अब अगर मैं इसको यहाँ पर लॉन्ग कर देता हूँ, है ना, अब मेरी वैल्यू आ किस में रही है, 10+20 की इस फॉर्मेट में आ रही है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर फॉर्मेट में, इंट फॉर्मेट में आ रही है, ठीक है, इंट डेटा टाइप में। और मैं उसको स्टोर कहाँ में कर रहा हूँ, लॉन्ग में। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन शॉर्ट मैं छोटा डेटा टाइप, छोटा कौन सा है, इंटीजर, है ना, और बड़ा कौन सा है इनमें, लॉन्ग। तो मैं छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में असाइन कर रहा हूँ। तो मैं वापस से इसको रिकम्पाइल करता हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो मेरे को यहाँ पर कोई एरर नहीं दिया, वापस से मेरा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं वापस से आपको एक और बार बताता हूँ कि मैं इसको वापस से अगर शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे डेटा टाइप की जो आउटपुट आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, इंट फॉर्मेट में, है ना, 10+20 इंट फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि वो डिफॉल्ट डेटा टाइप है। एंड मैं उसको रिकम्पाइल कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या एरर दिया उसने, वापस से वही कि जो मेरा यू आर कन्वर्टिंग इंट टू शॉर्ट, जो कि तुम नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, अब हम सेम काम करते हैं हमारा, अब हम लोग समझते हैं फ्लोट एंड डबल को। ओके, ठीक है, फ्लोट एंड डबल के लिए हम एक न्यू फाइल बनाते हैं आपको, ताकि पता रहे कि कैसे होती है चीज़ें, है ना। इसमें भी कर सकते हैं पर मैं न्यू बना रहा हूँ, तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल N, ठीक है, कंट्रोल N, ये आ गई मेरी न्यू फाइल। कंट्रोल S से मैं सेव करता हूँ इसको, और फाइल नेम में रखता हूँ वेरिएबल 2, है ना, पहले वाली का नाम था वेरिएबल 1, तो इसका मैं 2 कर देता हूँ, डॉट जावा, है ना। एंटर, ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई। अब सेम मैं क्या करूँगा, क्लास बनाऊंगा, क्लास का नेम मैंने रखा वेरिएबल 2, ठीक है। क्लास की बॉडी के अंदर गया मैंने यहाँ पर लिखी मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अंदर आएगा स्ट्रिंग args, मेन मेथड की बॉडी बनाई मैंने ओपन क्लोज। इसके अंदर मैंने लिखा अब डेटा टाइप मैंने लिखा फ्लोट, ठीक है, फ्लोट। वेरिएबल नेम लिखा मैंने a = 100.5f, ठीक है। अब ये f यहाँ पर क्यों लिखा है ना, ये चीज़ मैं आपको थोड़ी समझाता हूँ। और मैंने यहाँ पर लिखा डबल b = 100.25, कुछ भी एक नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पर करता हूँ system.out.println, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ a को,
ठीक है, और कंट्रोल सी यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ बी को, इसका नाम हटा के बी। ठीक है, अब पहले एक चीज, सॉरी मैं आपको एक चीज ऐसे समझाता हूँ, मैं यहाँ से एफ हटाता हूँ और फिर देखता हूँ क्या होता है। मैं यहाँ पर गया, वेरिएबल टू नंबर जो ब्लू में हाईलाइट है, मैं यहाँ पर गया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, मैंने लिखा यहाँ पर फाइल नेम, कंपाइलेशन कमांड जावा सी स्पेस, फाइल नेम क्या है मेरा, वेरिएबल टू डॉट जावा, एंटर। अब यहाँ पर देखना, सेम एरर हमको आया जो इंट शॉर्ट बाइट लॉग में आ रहा था, यहाँ पर समझना एरर को, अब आप ही लोग समझ जाओगे, मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया पहले। यहाँ पर क्या बोल रहा है लाइन नंबर 4 में, लाइन नंबर 4 ये रही, इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। फ्रॉम डबल टू फ्लोट का मतलब क्या है यहाँ पर, अब समझना थोड़ा अच्छे से ध्यान से, ठीक है। फ्रॉम डबल, ये है मेरा डबल, है ना, टू फ्लोट, मतलब सेम क्या हो रहा है मेरा, जो भी जावा के अंदर जो डेसिमल पॉइंट का जो भी आउटपुट आता है ना, वो डिफॉल्ट किसके अंदर होता है, डबल फॉर्मेट, उसका डेटा टाइप डिफॉल्ट क्या होता है, डबल। ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 100.5 मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने वैसे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं किया है, बस मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है। तो अगर मैं पॉइंट लगा रहा हूँ ना, तो पॉइंट लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि जावा इसको किस में कंसीडर कर रहा है, डेसिमल में, डेसिमल नंबर है, तो जावा डिफॉल्ट डेसिमल नंबर जावा का कितना है, जावा क्या समझता है उसको, डबल है ये। अब डबल की कैपेसिटी है ना, फ्लोट से ज्यादा है डबल, मैं यहाँ पे इनकी कैपेसिटी लिख देता हूँ, है ना, ठीक है। हमारे जो फ्लोट की कैपेसिटी है वो होती है 3.4 10 की पावर 38, ठीक है, टू 3.4 10 की पावर 38, और ये होती है माइनस। डबल की रेंज कितनी है हमारी, डबल इक्वल टू 1.7 10 की पावर 308 से लेकर -1.7 10 की पावर 308, ठीक है, इतनी बड़ी रेंज है। 308 और 38 दोनों में बहुत डिफरेंस है ना, तो इसमें डबल जो है हमारा वो बड़ा है किससे, फ्लोट से। तो सेम वही प्रॉब्लम हो रही है, डबल कितना है हमारा 50 kg, और फ्लोट है हमारा 10 kg। हम 10 kg को जो है फ्लोट के अंदर, डबल के अंदर रख सकते हैं, पर 50 kg को 10 kg के अंदर नहीं रख सकते। तो सेम प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, क्या बोल रहा है ये कि एरर पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। तो यहाँ से हमको एक चीज क्या सीखने को मिली कि जो भी पॉइंट में जो भी नंबर रहता है, जावा उसको किस में कंसीडर करता है, बाय डिफॉल्ट डबल में। वैसे इंटीजर टाइप के जो भी नंबर है उनको बाय डिफॉल्ट किस में वो करता है जावा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है उसकी, इंट डेटा टाइप, है ना। और इसमें डेसिमल पॉइंट्स का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है, डबल। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर एफ एफ लिखता हूँ लास्ट में। कहाँ पर एफ लिखना है मेरे को, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ। ठीक है, एफ मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ जावा को कि भाई तुमको इसको फ्लोट टाइप का कंसीडर करना है, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोट, है ना। अब एफ लगाने से क्या हो गया, यहाँ पे जावा समझ जाएगा कि भाई ये जो डेटा टाइप है, मतलब जो नंबर डाला है वो फ्लोट टाइप का है। मैंने इसको किया जावा सी वेरिएबल टू डॉट जावा कंपाइल, ओके। मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस नहीं किया, तो कंट्रोल सेव करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, देखा, पुराना वाला ही, नहीं तो वो कोड जो है वापस से ले लेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि हमने न्यू कोड को सेव किया है। मैं वापस से इसको कंपाइल करता हूँ, और अभी ये कंपाइल करने के बाद में देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं थ्रो किया इसने। तो अब मैं एग्जीक्यूशन की कमांड डालता हूँ जावा, और क्लास नेम क्या है मेरा, वेरिएबल टू, प्रेस एंटर। तो ये मेरा प्रिंट हो गया 100.5 एफ ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है 100.2356, ठीक है। अब एक और चीज हम इस पे करके देख लेते हैं, एक ऑपरेशन करके देख लेते हैं। अब मैंने किया फ्लोट सम इक्वल टू, सम की जगह पे चलो मैं कुछ और लिख लेता हूँ, सी लिख लेता हूँ, मैं ए बी सी चलने देता हूँ, ठीक है। सी इक्वल टू, मैं करता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। अब मेरे को बताना है यहाँ पर, आप ही लोग बताना, क्वेश्चन का आंसर देना मेरे, कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, टू ए की वैल्यू कितनी है 100.5, और बी की वैल्यू 100.2। तो उनका हम एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200.7356, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 200.7356, है ना, यही कुछ आएगी ना।
पर इसका डेटा टाइप कौन सा रहेगा, डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है डेसिमल का, डबल। वेरी गुड वेरी गुड। तो डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है, जो भी इसका रहेगा डेसिमल पॉइंट का, वो है डबल। पर हम इसको स्टोर किस में करने का बोल रहे हैं, फ्लोट टाइप में। तो अब आप ही लोग बताओ कि क्या होगा। यस वेरी गुड, एरर आएगा। पर एरर आएगा हमको पता है, पर स्टिल हम लोग उसको एक बार करके देखते हैं। ठीक है, मैंने किया ये प्रेस एंटर। ओके, वापस से मैंने गलती की, मैंने सेव नहीं किया। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसी गलती। ठीक है, मैंने वापस से इसको किया कंपाइल। अब देखना, एरर आ गया। एरर पहले किस लाइन पे था, 4 पे, अब किस पे रहा है, 6 लाइन पर। यहाँ पे देखना, ये लाइन नंबर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन नंबर 6 कहाँ पर है हमारी, ये रही लाइन नंबर 6 में। क्या एरर बोल रहा है कि पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, है ना। जो 200.7356 जो वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में, डबल में। और तुम उसको स्टोर करना चाह रहे हो फ्लोट के अंदर, जो कि अलाउड नहीं है ना, क्योंकि डबल बड़ा है फ्लोट से। तो अब मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए, या प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, डबल। अब मैं इसको किया कंट्रोल एस से सेव, एंड देन मैंने किया रिकम्पाइल, मैंने किया एंटर, और ये मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरा आ गया। मैंने, अब मेरे को सी की वैल्यू मेरे को प्रिंट करना पड़ेगी, तो मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और मैं करता हूँ यहाँ पर सी, कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने, और यहाँ पर मेरा वैल्यू आ गई सी की। कितनी वैल्यू निकाली थी हमने सी की, 200.7356, तो ये आ गई 200.7356। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको क्या चीज़ें याद रखना है, एक और बार मैं आपको रिकैप कर दे रहा हूँ यहाँ पर। सो हमारे इंटीजर डेटा टाइप कौन कौन से, बाइट, ठीक है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 इंटीजर। इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, इनकी डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या रहता है, डिफॉल्ट वैल्यू, वैल्यू मेरा मुंह से निकलना है, इग्नोर करना आपने। डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या रहता है इनका, इंट रहता है। ठीक है, और डेसिमल वाले कितने डेटा टाइप है हमारे पास में, फ्लोट एंड डबल। इनका जो डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है वो किस फॉर्म, किस में रहता है, ऑब्वियसली ऑलवेज डबल, और इनका ऑलवेज इंटीजर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना, और इसकी प्रैक्टिस करके देखना। अलग अलग अप्रोच आपने यूज़ करना, अभी मैंने सिर्फ एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये चीज़ जो है इतने अच्छे से किसी ने बताई नहीं, समझाई नहीं, तो ये चीज़ थोड़ी अच्छे से समझना आपने। अभी हमारे 2 डेटा टाइप रह रहे हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं फटाफट वो कवर करता हूँ, और फिर मैं आपको वेरिएबल्स के नेमिंग नेमिंग कन्वेंशन बताता हूँ कि वेरिएबल्स के नेम हमको कैसे रखना है। ठीक है, तो अभी हमारी इसी के अंदर मैं करता हूँ, हमारे जो 2 पेंडिंग है, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बुलियन। अगर हमको कैरेक्टर स्टोर करना है, कैरेक्टर लिखते हैं हम, वेरिएबल नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, इक्वल टू। अब यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर हमको क्या करना है ना, कैरेक्टर लिखना है। समझ लो मैंने मध्य कोटर्स का एम जो एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, एम। अब मेरे को ये प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ ए की वैल्यू प्रिंट। मैं करता हूँ इसको वापस से रिकम्पाइल। मैं करता हूँ पहले इसको क्लियर सी एल एस, फिर मैं करता हूँ रिकम्पाइल जावा सी वेरिएबल 2 डॉट जावा। कंपाइल हो गया, और उसको बाद में एग्जीक्यूट, या मेरा प्रिंट हो गया एम। ठीक है, अब एम प्रिंट हो गया। अब मैं क्या यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि एम का मध्य लिख दूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझना, वेरिएबल मैंने रिकम्पाइल किया, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो एरर दे रहा है क्या, नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैरेक्टर की जो भी वैल्यू होती है, जो कैपेसिटी है कैरेक्टर की, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो, क्या समझ रहे हो आप यहाँ से। मैंने पहले लंबा सा एक वर्ड लिखा था, अब मैंने उसको और शॉर्ट करके टू, मतलब 2 ही कैरेक्टर रहने दिए उसमें, तो भी मेरे को एरर दे रहा है। तो यहाँ पर एक चीज समझना कि जो कैरेक्टर की कैपेसिटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर उसके अंदर ले सकते हो। ठीक है, अब मैंने किया इसको रिकम्पाइल वापस से, और ये तो ये मेरा प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे समझना कि कैरेक्टर के अंदर हम, अगर हम कैरेक्टर टाइप पे डेटा टाइप बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप एक सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आएगा कि कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट के कैरेक्टर में मतलब ए बी सी डी, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर करूँगा वन स्टोर करूँगा मैं, तो वन भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ वेरिएबल को रिकम्पाइल, और मैंने इसको किया तो वन प्रिंट हो जाएगा। पर यहाँ पर ये वाले वन और इंटीजर वाले वन में क्या डिफरेंस है, फिर आपको ये ध्यान आएगा। तो मैं यहाँ पे एक और करता हूँ, कैरेक्टर बी नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर वन और एक और वन लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं कैरेक्टर
सी नाम से एक बनाता हूँ। ओके, अभी ये वाला कैरेक्टर में तो नहीं होगा वो। मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, एक और चीज देखना है यहाँ पर, मैं अगर ऐसा करता हूँ इंट, एक देखना, मैं करता हूँ इंट सी इक्वल टू वन, ठीक है, और इंट डी इक्वल टू वन, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कंट्रोल सी, ये करता हूँ मैं यहाँ पे करता हूँ सी प्लस डी, ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ ए प्लस बी। अब दोनों का आउटपुट क्या आएगा ये देखना, ठीक है, ए प्लस बी और सी प्लस डी, सी प्लस डी और ए प्लस बी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आउटपुट चेक करना है एक बार, क्या आउटपुट आया मेरा यहाँ पर। सी सी प्लस डी का क्या है, न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू थी तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर, टू आ गया। वन प्लस वन क्या होता है, टू होता है, ठीक है। पर यहाँ पर वन प्लस वन अगर मैं ए प्लस डी कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को क्या दे रहा है, ये 98 दे रहा है। तो अब यहाँ पर वन प्लस वन 98 कब से हो गया, ये चीज आपके माइंड में आ रही होगी, ठीक है। सो क्या होता है ना कि जो भी हम कैरेक्टर में देते हैं, ठीक है, जो भी सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है, डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा होता है, स्ट्रिंग होती है, और सिंगल कोट के अंदर क्या लिखा होता है, कैरेक्टर लिखा होता है, ठीक है। तो आपने ऐसा कुछ सुना है, आस्क की वैल्यूज, अगर आपने सी और सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो आपको आस्क की वैल्यूज पता होगी कि जैसे ए की वैल्यू कितनी होती है, 98 होती है ना। ए की आस्क की वैल्यू कितनी होती है, 98 होती है ना। कैपिटल ए की कुछ 67 या कुछ ऐसी कुछ होती है, मेरे को अच्छे से पता नहीं। तो सी और सी प्लस प्लस में इसको क्या बोलते हैं, आस्क की वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। सेम जावा के अंदर क्या होता है ना कि जो भी हम कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर में क्या हो गया, वन टू थ्री फोर जो सिंगल इसमें लिखे हैं, ठीक है, वन टू थ्री फोर और सो ऑन एंड ए बी सी डी, इनकी क्या होती है ना, एक यूनिकोड वैल्यू होती है, ठीक है, यूनिकोड, ये चीज ध्यान रखना। जैसे सी और सी प्लस प्लस में आस्की बोलते हैं, वैसे जावा के अंदर उससे क्या बोलते हैं, यूनिकोड। तो यहाँ पर वन की यूनिकोड वैल्यू है 49, ठीक है, और ये वाले वन की यूनिकोड वैल्यू है 49। और जब हम उसके ऊपर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये यूनिकोड वैल्यूज को ऐड करके दे रहा है, ठीक है। तो 49 प्लस 49 क्या हो रहा है हमारा, 98 हो रहा है। इसलिए अगर हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 98, और नीचे इंटीजर की वन प्लस वन क्या होगा, टू होगा। पर यहाँ पर जब हम कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उनकी यूनिकोड वैल्यू को ऐड कर रहा है, 49 प्लस 49 इक्वल टू 98, ठीक है। अब सेम अगर हम करेंगे यहाँ पर एक डिफरेंस, कि मैं अगर यहाँ पर करता हूँ सपोज, मैं करता हूँ यहाँ पर ए और ए, तो ए और ए की यूनिकोड वैल्यू क्या है वो भी अभी हमको पता चल जाएगी यहाँ पर। अब मैं इसको करता हूँ वापस से रिकम्पाइल, तो फिर स्मॉल ए की वैल्यू कितनी होगी, 98, यूनिकोड वैल्यू कितनी है स्मॉल ए की, 98, सो 98 प्लस 98 इज इक्वल टू 194, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हम कैरेक्टर के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो इसकी यूनिकोड वैल्यूज को एडिशन, मतलब यूनिकोड वैल्यूज के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको ही से बता देता हूँ, ये सब चीजें देखो, आपको भले से अभी है ना थोड़ा डाउट लग रहा होगा कि ये सब चीजें हो क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा है, पर आप, मैं आपको बस एक ओवरव्यू देते जा रहा हूँ हर चीज का, आप समझते जाओ, और वो एग्जाम्पल को आप है ना प्रैक्टिस करते जाओ। अब मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इंट ई इक्वल टू लेता हूँ मैं यहाँ पर, डबल कॉमा नहीं, सिंगल कॉमा में मैं लेता हूँ ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना क्या बिहेवियर होगा इसका। अब मैं करता हूँ यहाँ पर ई को प्रिंट, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, मैं यहाँ पर करता हूँ ई को प्रिंट। तो मेरे को बताना आपने ये क्या क्या शो करेगा, क्या बिहेवियर शो करेगा जावा। यहाँ पर मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव किया, किया इसको कंपाइल, ये किया मैंने एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर देखना हमारा क्या प्रिंट हो गया यहाँ पर, 97, ठीक है। तो क्या यहाँ पर क्या दिक्कत आई कि हम अगर इंटीजर के अंदर हम अगर कैरेक्टर को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एरर नहीं थ्रो कर रहा है जावा। यहाँ पर क्या कर रहा है जावा, उसकी यूनिकोड वैल्यू को स्टोर कर ले रहा है अपने अंदर। तो ए की यूनिकोड वैल्यू कितनी है, 97, ठीक है। सॉरी, मैंने पहले आपको गलती से मिस्टेक से मैंने 98 बोला था, ए की वैल्यू 97 होती है, ठीक है। तो 90, मैंने 98 बोला था पर उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 97 है, ठीक है। तो 97 प्लस 97 कितना होगा हमारा, 194, जो कि पहले यहाँ पर ही प्रिंट हुआ था 194, ठीक है, ये रहा, ये भी यहाँ पर।
तो अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप के अंदर अगर कोई कैरेक्टर देता हूँ, ठीक है, तो वो एरर नहीं थ्रो करेगा जावा वहां पर। जावा उसकी जगह पे क्या करेगा, उसकी यूनिकोड वैल्यू जो रहेगी ना, वो उसके अंदर खुद के मतलब वेरिएबल के अंदर वो स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ए की यूनिकोड वैल्यू कितनी है, 1 है। अब अगर मैं एक और चीज आपको बताऊं यहाँ पर कि अगर मैं इसके अंदर 1 डाल देता हूँ, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 1 की यूनिकोड वैल्यू कितनी है, 49। तो अभी अगर मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का ले रहा हूँ और इसमें 1 डाल रहा हूँ, तो उसने 1 ही प्रिंट करना चाहिए। पर यहाँ पर क्या है कि वो यूनिकोड वैल्यू प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 1 वहां पर है ना, न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं डाला है, मैंने 1 वहां पर कैरेक्टर फॉर्मेट में डाला है। ठीक है, मैंने किया इसको रिकम्पाइल, मैंने किया प्रिंट। तो देखना है यहाँ पर पहले 194 ए प्लस बी का एडिशन क्या है, 49 प्लस 49, सॉरी 97 प्लस 97। ए की यूनिकोड वैल्यू कितनी है, 97 प्लस 97 194। और ये इंटीजर 1 1 मैंने न्यूमेरिक फॉर्मेट में डाला है विदाउट एनी सिंगल और डबल कॉमा, तो इसको 2 प्रिंट किया उसने, 1 प्लस 1 2, यहाँ ये इस लाइन की वजह से लाइन नंबर 14। और लाइन नंबर 15 में मैंने क्या किया है, ई को प्रिंट किया है। तो ई के अंदर क्या स्टोर है, ई का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, और ई के अंदर पर स्टोर क्या है कि 1। पर 1 मैंने किस फॉर्मेट में दिया है, वहां पर कैरेक्टर सिंगल सिंगल कॉमास के अंदर दिया है। ठीक है, तो वो कैस एज अ कैरेक्टर ट्रीट हो रहा है। तो 1 की यूनिकोड वैल्यू कितनी है, 49। ठीक है, इसलिए ई क्या प्रिंट कर रहा है, 49 प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ से 1 सिंगल कॉमास को हटा देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या प्रिंट करेगा, वो 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैंने इसको किया रिकम्पाइल, मैंने किया इसको री एग्जीक्यूट, तो देखना है यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ मेरा, लास्ट में 1 प्रिंट हुआ। तो वो ऐसी चीजें काम करती है। ठीक है, तो ये सब चीजें ना, देखो मैं आपको एक वीडियो के अंदर इतने सारे एग्जांपल्स लेके ये सब चीजें नहीं समझा सकता। तो आपको ये चीज के लिए ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है, अपने अपने दिमाग लगाकर कुछ भी अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग लॉजिक्स लेते जाओ आप लोग। और मैं लगे तो एक टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे दूंगा, और आपको कुछ भी डाउट आता है तो मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर उसके ऊपर शेयर करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट वाला जो भी पेंडिंग, वो है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, बूलियन ए इक्वल टू, वेरिएबल नेम आपको देना मैंडेटरी है। ठीक है, मैं कर देता हूँ यहाँ पर फॉल्स। बूलियन के अंदर हम सिर्फ फॉल्स और ट्रू लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बूलियन बी इक्वल टू ट्रू। और मैं पहले ये प्रिंट करके बताता हूँ आपको, यहाँ से ये हटा देता हूँ मैं, ए भी रहने देता हूँ, इस लाइन को मैं करता हूँ अभी के लिए कमेंट आउट। कमेंट आउट मतलब वो लाइन कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं रहेगी। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर लिया, मैंने किया इसको रिकम्पाइल, मैंने किया इसको री एग्जीक्यूट, तो मेरा प्रिंट हो गया फॉल्स एंड ट्रू, है ना। ए के अंदर क्या स्टोर है मेरा, फॉल्स, और बी के अंदर क्या स्टोर है मेरा, ट्रू। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पर करके देखता हूँ, और ये करके दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी ऐसी कॉम्बिनेशन अलग अलग ट्राई करना है कि ऐसा करने से होता क्या है। अब मैं बूलियन बी के अंदर डालता हूँ 10। ठीक है, और मैं ये ऊपर वाले पहले इसको प्रिंट करके देखता हूँ मैं, तो ये क्या क्या बिहेवियर शो करता है मेरे को जावा। तो इसने क्या बोला, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। ठीक है, देखा यहाँ पर हमेशा इंट क्यों बोल रहा है, ये बाइट शॉर्ट बाइट शॉर्ट या लॉन्ग क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया पहले कि डिफॉल्ट जो वैल्यू है ना कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू की जावा के अंदर, वो है इंट डेटा टाइप है। ठीक है, उसका जो डेटा टाइप है डिफॉल्ट, वो क्या है, इंट डेटा टाइप। अब मैं यहाँ पे इसको विदाउट न्यूमेरिक फॉर्मेट में डाल के देखता हूँ, मतलब कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ वापस से रिकम्पाइल। अभी भी मेरे को इसने क्या बोला, अनक्लोज्ड कैरेक्टरल लिटरल। ठीक है, मतलब कैरेक्टर भी अलाउ नहीं है। तो बूलियन डेटा टाइप इज ओनली मेंट टू स्टोर बूलियन डेटा टाइप्स, है ना। और बूलियन वैल्यूज दो ही है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब अगर आप बोलोगे यहाँ पर ट्रू फॉल्स की जगह पे अगर मैंने सिंपल लिख दिया कुछ, ट्रू फॉल्स का एक और कोई मीनिंग होता है, तो राइट रॉन्ग कर देता हूँ मैं, राइट। ठीक है, ये किया मैंने, राइट लिख दिया, ट्रू का राइट भी बोलते हैं ना हम लोग। ये मैंने किया रिकम्पाइल, तो मेरे को एरर शो कर दिया, कैन नॉट फाइंड सिंबल, उसको राइट नहीं पता। तो जावा के अंदर दो ही बूलियन वैल्यूज है, वो है इधर ट्रू और फॉल्स, है ना। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आप एफ या टी भी नहीं लिख सकते हो, पूरा एफ एल लिखना होगा और पूरा टी आर यू ही लिखना होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे डेटा टाइप्स, 8 टाइप की डेटा टाइप्स। अब आप लोग इनके ऊपर कॉम्बिनेशन करिए, मैं एक समरी आपके लिए रिकैप कर देता हूँ फटाक से, मेरे साथ में आप लोग भी बोलते जाना क्या क्या है। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग जो है हमारे किस टाइप की डेटा टाइप है, बाइट शॉर्ट इंट और लॉन्ग, ये किस टाइप की डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप के। ठीक है, और हमारे पास में डेसिमल टाइप कौन कौन से है, फ्लोट एंड डबल।
ठीक है। इनकी डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है जावा के अंदर, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग का इंट है, और इनका डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है जावा के अंदर, डबल है। ठीक है, ये चीज़ इतनी होगी। फिर हमने क्या देखा, एक अलग से जो भी यूनिक चीज़ और क्या देखी हमने, कि अगर मैं किसी इंट वेरिएबल के अंदर अगर कैरेक्टर में कोई भी वैल्यू देता हूँ, तो उसका जो भी यूनिकोड वैल्यू रहेगी वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सपोज एक ही यूनिकोड वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 97 थी, तो इंट बी, मतलब इंट बी वेरिएबल नेम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 97 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने एक यूनिक देखी कि हम इंटीजर डेटा टाइप के अंदर भी अगर कोई कैरेक्टर वैल्यू देते हैं तो वो एरर नहीं थ्रो करेगा, बल्कि वो उसकी यूनिकोड वैल्यू को स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है। हाँ, और मैं आपसे एक जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने वाला, मतलब बताने वाला था, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चन एक ऐसा बनता है। अब ध्यान देना यहाँ पर, आपको वो बताएंगे बाइट वेरिएबल 1 = 10 है, ठीक है, और बाइट वेरिएबल 2 = 20 है। ठीक है, और मैं इसको कर रहा हूँ बाइट सम नाम से, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं var1 प्लस var2 को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको मालूम है क्या रहेगी, 30 रहेगी, और मैं बोलूंगा कि इसको प्रिंट करो, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, ये मैंने कर दिया प्रिंट, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सम को प्रिंट। तो आपसे जो इंटरव्यूअर रहेगा वो पूछेगा कि इस कोड का आउटपुट क्या रहेगा, तो बहुत सारे बच्चे सिंपली बोल देते कि सर इसका आउटपुट जो रहेगा वो प्रिंट होगा, 30 होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि एरर आएगा, पर जब इंटरव्यूअर उनसे पूछेगा कि एरर क्यों आ रहा है, तो फिर वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि इंटरव्यू सॉरी एरर क्यों आ रहा है। तो एरर क्यों आ रहा है मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया, आप लोग बोल ही दो एक बार आपने, मतलब खुद से। क्यों, क्योंकि var1 और var2 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही, 30, और उसका जो डिफॉल्ट डेटा टाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंट। ठीक है, इंट आने की वजह से क्या हो रहा है कि हम जो डेटा टाइप, जो वेरिएबल में उसको स्टोर कर रहे हैं सम नाम से, सम नाम से जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप है बाइट, है ना, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इंटीजर की कैपेसिटी कितनी है हमने कुछ देखी, 2 4 6 7 8, कुछ बहुत बड़ी सी वैल्यू है, और बाइट की कितनी है, सिर्फ 127 है। ठीक है, तो क्या मैं इंटीजर को बाइट के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, इसलिए क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। सो आपको इसको, इसका जस्टिफिकेशन ऐसा देना है कि वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू टू बाइट बिकॉज इंटीजर हैव more memory consumption than byte data type. ठीक है, that's why we cannot convert into to byte, है ना। And what we can do in this code is we can simply remove byte from here and we can add integer data type, है ना। तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पर कि हमारा जो भी प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ रिकम्पाइल, और ये मेरा एग्जीक्यूट। अब मेरे को एक चीज़ बताना, ये मैंने किया, यहाँ से मैंने क्या हटाया, बाइट से मैंने इसको हटाया, यहाँ पर इंट किया। ठीक है, तो ये एक अप्रोच हो गई, है ना। मैंने एक अप्रोच आपको बता दी, इसकी एक और अप्रोच है ना, इंटरव्यूअर को बताने के लिए आपको एक और अप्रोच पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों, दो ही अप्रोच है उसके लिए। ठीक है, या तो आप उसको बाइट से मैन्युअली रिमूव करके इंट कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक और अप्रोच है, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, मैं वो आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। बट आप लोग मेरे को वो अप्रोच को, मैं उसको आपको नाम भी बता देता हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग क्या होती है और कैसे करते हैं, ये वाले एग्जाम्पल के अंदर आप टाइप कास्ट करके किस तरीके से ये वाला जो एरर आ रहा है उसको ओवरकम कर सकते हो, ये चीज़ आप मेरे को कमेंट्स के अंदर बताना, या फिर टेलीग्राम पर जो है उसके अंदर स्क्रीनशॉट देकर मेरे को ये चीज़ एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा पूरे 8 डेटा टाइप्स, हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है जावा के अंदर वो कवर कर लिया, उनके जो भी की पॉइंट्स है और जो जावा के बिहेवियर है, कुछ कुछ जो भी रिस्पेक्टिव कुछ कुछ पॉइंट्स है उसके अंदर, वो भी हमने देखा कि डिफॉल्ट जो है इंट है, इंटीजर टाइप का, और डिफॉल्ट डेटा टाइप जो डेसिमल का है वो है डबल, और हम लोग इंट के अंदर कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, बट कैरेक्टर ना स्टोर होगी, उनकी यूनिकोड वैल्यू स्टोर होगी, और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी उनकी यूनिकोड वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म होगा। ठीक है, अब हम लोग फटाक से ये देख लेते हैं कि हम वेरिएबल्स का नेम कैसे रख सकते हैं। ठीक है, अब देखना, फटाफट इन शॉर्ट बता देता हूँ मैं आपको कुछ कुछ जो उनके रूल्स है वेरिएबल्स के। ठीक है, ओके, सो ये आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल लिखे हुए हैं मैंने, 7 रूल्स। तो ये आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको अच्छे से पढ़ना, और इसकी, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी
प्रैक्टिस करना आपने, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर करके जो भी कुछ मैंने लिखा हुआ है। और जो भी डाउट आता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें से जो लास्ट, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सभी कवर कर चुका हूँ मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। वैलिड आइडेंटिफायर कैन ओनली स्टार्ट विद अ लेटर, डॉलर सिंबल एंड कनेक्टिंग कैरेक्टर अंडरस्कोर। तो जो भी हमारा वेरिएबल नेम रहेगा ना, वेरिएबल नेम को हम एक्चुअल में आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम वेरिएबल नेम को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल नेम कभी भी कोई भी लेटर, मतलब ए बी सी डी से ही स्टार्ट होना चाहिए, या फिर कोई भी या फिर डॉलर सिंबल, ठीक है। यहाँ पर डॉलर सिंबल मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर आप परसेंट सिंबल, डिवाइड सिंबल या फिर रुपीस का सिंबल अगर यूज करते हैं तो वो अलाउड नहीं है, या फिर एट द रेट यूज करेंगे तो वो सब अलाउ नहीं है। स्पेसिफिक सिर्फ डॉलर सिंबल अलाउड है एंड अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है। अगर ये चीजों से आप नेम अगर आपका स्टार्ट करते हो तो वो जावा के अंदर अलाउ है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। हमारा वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे एग्जांपल दिया हुआ है, इंट 10 वेर इक्वल टू 100, मतलब वेरिएबल नेम किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा, 1 0 और फिर वेर, है ना। तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है। फिर मेरा रूल नंबर 3 है, वी कैन यूज नंबर्स इन वेरिएबल्स नेम आफ्टर लेटर, डॉलर और अंडरस्कोर। हमारा हमने रूल नंबर 1 क्या है, लेटर, डॉलर और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। पर एंड हमारा कहीं भी हम एंड में नंबर यूज कर सकते हैं ना, बीच में या एंड में, ऐसे जरूरी नहीं कि एंड में, बीच में या एंड में कभी कहीं भी हम नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ए के बाद में डायरेक्ट 10 लिख दिया है, ठीक है। तो ये अलाउ है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग जो की है वो लेटर से की हुई है, ठीक है। $11 है ना, स्टार्टिंग किससे की हुई है, डॉलर सिंबल से। इंट अंडरस्कोर से मैंने स्टार्टिंग की है तो ये वैलिड है, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या है मेरा, वेरिएबल डज नॉट हैव एनी लिमिट बट एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड इट इज रिकमेंडेड वेरिएबल नेम शुड बी इन रेंज ऑफ 10 to 15 वर्ड्स ओनली। अभी मैंने यहाँ पर जो लिख के रखा है, इंट वेर एस, जो भी इतना बड़ा नंबर वेरिएबल नेम लिख के रखा है मैंने, ये वैलिड है। बट आपको हर बार वेरिएबल को है ना यूज करना पड़ता है, तो इतना बड़ा नेम में अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो गई, कोई एक लेटर छूट गया आपका, तो फिर वो एरर आएगा। इसलिए इतने बड़े नेम्स और मतलब बिना कुछ सोचे समझे नेम हम नहीं रखते, कुछ भी एक मीनिंगफुल नेम ही देते हैं हमारे वेरिएबल्स को, ठीक है। रूल नंबर 5 के, हमारे रिजर्व वर्ड्स ऑफ जावा लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वैलिड वेरिएबल नेम। जो रिजर्व वर्ड है ना जावा के अंदर, टोटल 53 रिजर्व वर्ड्स हैं। मैंने उसमें से कुछ एग्जांपल लिखे रखे हैं। जैसे जब भी हम क्लास बनाते हैं तो हम पहले क्या लिखते हैं, क्लास, है ना। बाइट डेटा टाइप का, बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, जितने भी डेटा टाइप्स है, और फिर एक्सटेंड, इंटरफेस, ये सब जावा के अंदर कीवर्ड से प्री डिफाइंड, तो हम इनको सेम नहीं यूज कर सकते। आप लोग क्लास के बाद में अगर 1 2 3 कुछ भी लिख दोगे तो वो अलाउ है, पर सिर्फ क्लास अगर आप वेरिएबल का नेम लिखोगे तो वो अलाउ नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके लिए जावा ने पहले से ही वो वर्ड को रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन बी सेम एज मेथड नेम और क्लास नेम बट इट इज नॉट कंसिडर एज अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल नेम जो है ना, मेथड या क्लास नेम के जैसा हो सकता है, रख सकते हैं हम सेम, बट वो गुड कोडिंग प्रैक्टिस कंसिडर नहीं करते हम उसे, ठीक है। रूल नंबर 7 क्या है हमारा, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, हेंस टू वेरिएबल विद सेम नेम बट डिफरेंट केस इज अलाउड बट नॉट अलाउड इफ सेम नेम एंड सेम केस। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके बता देता हूँ रूल नंबर 7 का। अगर मैं लिख रहा हूँ इंट ए बी सी इक्वल टू 100, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंट ए बी सी इक्वल टू 200, ठीक है। तो ये जावा के अंदर अलाउ है, क्यों, क्योंकि ये ए बी सी है ना स्मॉल में लिखा हुआ है और ये ए बी सी कैपिटल में लिखा हुआ है, तो ये अलाउ है, ठीक है। और इसमें ये एक और भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इन ए बी कैपिटल सी स्मॉल, ठीक है, तो ये भी अलाउ है, ठीक है। पर आपको ऐसे नेम नहीं रखना है क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, बट ऐसा अलाउ है, क्यों, क्योंकि एक कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और एक स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करके देखना, मैं इसको अभी आपको बता नहीं रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत कुछ मैंने चीज़ें इसके अंदर समझाने की कोशिश की है। कहीं कहीं पर इस वीडियो में मैंने कुछ कुछ चीज़ें बहुत काफ़ी बार रिपीट रिपीट की है, तो आई नो वो कुछ कुछ लोगों के लिए इरिटेटिंग साउंड हो सकता है, बट क्या करूँ मैं, मेरे को है ना हर किसी को समझाना है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अगर, मेरा मानना है कि अगर मैं वो चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो सामने वाले को अगर एक बार दो बार नहीं समझ में आई तो तीसरी बार में तो एटलीस्ट नहीं 100% तो 40 50 70% तो उसको समझ में आएगी। इसलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और रिपीट भी मैं सिर्फ मोस्टली वही चीज़ें करता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो आगे भी आपको हर चीज़ में इम्पोर्टेंट मतलब लगने वाली हर चीज़ में, वो चीज़ें मैं आपको
रिपीट करता हूँ। तो इस वीडियो में भी कुछ 4 टॉपिक्स है जो कि आपको याद रखना है। वही डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप जो रहता है इंट, इंटीजर टाइप का इंट, डेसिमल का डबल रहता है, एंड आप लोग इंटीजर के अंदर भी कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हो, बट उस यूनिकोड वैल्यू उसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। और जो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताया वो सब आप ट्राई करिए और मेरे को कमेंट में बताइए। और टेलीग्राम पे पर भी आपको अगर कुछ भी एरर और डाउट होता है तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मेंशन करके आप वहाँ पर मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे हमारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट शायद से। और वो वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक कि आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।